कर दिया मैंने। स्क्रीन प्रॉपर दिख रहा है आज? आज मतलब हैंग तो नहीं हो रहा ना सिस्टम? हाँ आज ठीक दिख रहा है। ठीक है। देखो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, चलो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ से। अपने इस तरीके के कोलार्ज देखे होंगे, देखा है कभी इस तरीके से? हाँ ये कैसे बनता है बताओ, थोड़ा सा आइडिया दोगे मुझे? मतलब फोटोज ओवरलैप करती है, लेयर्स प्रॉपर नहीं पता। देखो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम बेसिक चीजें ये इस वाले को डिजाइन करेंगे। यहाँ से कोई भी उठा ले, तो जैसे ये हमारे पास है, तो मैं यहाँ से उठाऊंगा, ओपन इमेज पे क्लिक करूंगा यहाँ से, और हमारे पास ये है। सबसे पहले मैं यहाँ से आता हूँ, और आज हम टूल पढ़ेंगे यहाँ से। ये शेप टूल में दिख रहा है, रेक्टेंगल टूल। हाँ रेक्टेंगल टूल का मतलब सिंपल है कि आपको अगर रेक्टेंगल लेना है तो एक रेक्टेंगल ले लो यहाँ से। ये रेक्टेंगल खुल गया यहाँ से। अब ये रेक्टेंगल के अंदर में अगर आपको कोई कलर फिल करना है तो यहाँ से देखो, फिर जैसे मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया तो इसके ऑप्शन खुल गए, यहाँ से दिख रहे हैं इसके ऑप्शन सारे। हाँ तो इसके ऑप्शन खुल गए, तो सिंपल मैं क्या करूँगा, अगर इसका जो कलर है ब्लू कलर, अभी मुझे वो चेंज करना है यहाँ से, तो सिंपल इसी पे क्लिक करेंगे हम, इस वाले पे। और यहाँ से फिल कलर है, फिल कलर का मतलब होता है अंदर का कलर। ये जो अंदर का कलर आ रहा है यहाँ से, इसको हम कहते हैं फिल कलर। क्या बोलते हैं हम इसको? फिल कलर ओके। फिल कलर। तो आप अगर फिल कलर चेंज करना चाहते हो यहाँ से, तो जो भी कलर है आपको यहाँ से, येलो ले लो, जो भी कलर लेना है आपको यहाँ से। तो मैं यहाँ से, ये बहुत सारे कलर है, जो भी कलर आपको पसंद आ रहा है वो कलर ले सकते हो यहाँ से। डन किया मैंने यहाँ से, तो मेरे पास एक रेड कलर आ गया। और थोड़ा सा मैं जूम करूँगा इसको, तो मेरे पास ब्लैक कलर भी दिखाई दे रहा है, दिख रहा है इसे? हाँ इसे क्या बोलते हैं हम? स्ट्रोक। परफेक्ट। हमने उस दिन ये पढ़ा था, याद है? एडिट में जाके हमने यहाँ से एक स्ट्रोक पढ़ा था कि फोटो के अंदर में स्ट्रोक कैसे लगाते हैं। और इसको हम एक आउटलाइन भी बोलते हैं। क्या ये हमारा ये आउट? नहीं पढ़ाया सर आपने? क्या चीज? स्ट्रोक नहीं पढ़ाया आपने? ये वाला? हाँ। ये हमने नहीं पढ़ा है। नहीं स्ट्रोक नहीं पढ़ा हमने। देखो मैं यहाँ से आता हूँ, और अभी याद आ जाएगा तुम्हें। तो मैं यहाँ से एक डाउनलोड में कोई भी एक छोटा सा पिक्चर उठाता हूँ। ये वाला पिक्चर उठा लिया मैंने यहाँ से, पेस्ट किया थोड़ा सा इसको छोटा। और मुझे इस फोटो में मुझे एक स्ट्रोक चाहिए छोटा सा। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, एडिट में जाऊँगा, स्ट्रोक बटन पे क्लिक कर दूंगा। सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, ये देखो ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट? हम्म। तो मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हटाने के लिए, मतलब मैं चाहता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट ना हो, मेरा नॉर्मल फोटो, राइट क्लिक करूँगा यहाँ से, और यहाँ से रास्टराइज कर दूंगा इसको यहाँ से। जिसका शॉर्ट की है कंट्रोल शिफ्ट टी, लेकिन इसमें एक ऑप्शन भी होगा, ये रहा, रेस्टराइज लेयर कर देंगे तो नॉर्मल लेयर हो जाएगा वो हमारा। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि रेस्टराइज लेयर क्यों किया मैंने। तो अभी फिलहाल के लिए मैंने, मेरे पास एक फ़ोटो आ गया, एडिट में जाऊँगा यहाँ से, स्ट्रोक में जाऊँगा, और मुझे स्ट्रोक कौन से कलर की लेनी है, ब्लैक कलर की लेनी है। मैंने ब्लैक कलर ले लिया और 2 पिक्सल दे दिया। जैसे ही ओके करूँगा यहाँ से, तो देखो एक स्ट्रोक ऐड हो गया। हम्म। और ये याद है हमने कब पढ़ा था? याद है जब हमने एक पासपोर्ट साइज फोटो में, इस वाले फोटो पे जब हम काम कर रहे थे, पासपोर्ट साइज पिक्चर। देखो स्ट्रोक का मतलब बहुत सिंपल होता है कि आपको किसी भी फोटो में अगर स्ट्रोक लगानी है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसी इमेजेस को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से, और कंट्रोल सी से क्या किया मैंने, इसको कॉपी, और कंट्रोल वी से क्या कर दिया, पेस्ट, और इसको डिलीट कर देता हूँ। ये किस तरीके से आ गया सिम, मेरे पास समझ में आया पूर्ति? सही दोबारा बताओ। देखो हमने क्या किया था, एक ये इमेजेस हमने पेस्ट कर लिया था, यही किया था ना? हाँ। तो हमारे पास बहुत सारे, बट मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर कुछ एक ही फोटो चाहिए इसमें। तो मैंने सिलेक्शन एरिया से इतना एरिया को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इतना एरिया को मैंने सिलेक्ट किया, और इसको किया कॉपी, कंट्रोल से क्या होता है, कॉपी, हम्म। और कंट्रोल वी कर दिया, कंट्रोल वी से क्या होता है, पेस्ट। अगर आपको शॉर्ट की याद ना हो, तो मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया यहाँ से, और ये देखो एडिट में जाऊँगा यहाँ से, कॉपी दिखाई दे रहा है, कॉपी, हम्म। कॉपी का शॉर्ट की क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कंट्रोल प्लस सी। सी, और पेस्ट का क्या दिखाई दे रहा है, वी। कंट्रोल वी। तो सबसे पहले मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, अब मेरे पास ये आ चुका है डुप्लीकेट। कैसे पता करेंगे, तो मूव टूल से इसको, पहले दिन की क्लास में मैंने मूव टूल से थोड़ा सा मूव करके देखेंगे यहाँ से। तो हमारे पास कहाँ आ गया, हमारे पास ये रहा, ये फोटो है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ यहाँ से,
अच्छा, ये वाइट हमारे पास आ गया क्योंकि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था ढंग से, ऊपर वाले से हमने लेयर को कर लिया था। तो हम इस वाले लेयर पे आके इसको हम करेंगे परफेक्ट, कॉपी और पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब इसको डिलीट कर दो, समझ में आया? हम्म। अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर मुझे इसके अंदर में आउटलाइन देना है, देखो अभी क्या पता ही नहीं चल रहा है, बैकग्राउंड से मैच हो जा रहा है तो पता ही नहीं चल रहा, तो मुझे आउटलाइन देना है तो सिंपल एडिट में जाऊँगा, स्ट्रोक में जाऊँगा और कोई भी कलर ले लो जो भी आपको आउटलाइन का कलर चाहिए, ओके कर देंगे। और 2 पिक्सल का मतलब ये होता है कि आपको इसकी विड्थ कितनी चाहिए, तो मैं 2 पिक्सल ही रखूँगा। तो ये देखो आ गया, हाँ। समझ में आया ये कैसे आउटलाइन काम करता है? हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो मैं इन सबको डिलीट करता हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ से क्या किया, एक यहाँ से रेक्टेंगल लिया अपना यहाँ से, और ये हमारा फिल कलर आप कोई भी ले सकते हो यहाँ से। और हमारे एक स्ट्रोक कलर है, स्ट्रोक कलर की अगर आपको यहाँ से विड्थ बढ़ानी है तो ये देखो इंक्रीज हो रही है, हम्म। तो आपको यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, जो भी कलर चाहिए। तो मैंने एक कलर लिया यहाँ से। ये हमारे पास डिजाइन है अलग अलग, क्या है ये, यहाँ पे स्ट्रोक के डिजाइन है, किसके डिजाइन है ये? स्ट्रोक के डिजाइन। स्ट्रोक के डिजाइन इन द सेंस कि मैं यहाँ से चाहता हूँ कि मुझे डिजाइन कुछ अलग चाहिए, और ये स्ट्रोक की ना काफ़ी विड्थ ज़्यादा हो गई है, तो इतना रखूँगा परफेक्ट है। और इस कलर में रखूँगा हाईलाइटेड है। अब अगर मुझे स्ट्रोक ये अभी नॉर्मल लाइन में है, अभी ये देखो नॉर्मल ये पूरा लाइन में है, बट मुझे लाइन में नहीं चाहिए, मुझे डिजाइन में चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, डिजाइन ले लूँगा, देखो अब ये डिजाइन इस तरीके से आ गया। बहुत बहुत डिजाइन में ऐसे देखेंगे, ठीक है। हम्म। तो ये क्या है, स्ट्रोक के डिजाइन है, आप ट्राई कर लेना, बहुत सारे इसमें छोटे छोटे भी है देखो। बट मुझे इसके बीच के गैपिंग थोड़े से कम करना, ज़्यादा करना है, तो क्या करूँगा, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से, और ये दिख रहा है यहाँ से कैप, हाँ। अलाइन, सब में ऑप्शन दिख रहे हैं ना यहाँ से। तो मैं नॉर्मल ये चीज़ें लेता हूँ, मोर ऑप्शन में आएंगे यहाँ से, तो देखो डैश दिख जाएंगे यहाँ से। अब आपको गैप का कितना चाहिए, तो मुझे जितना आगे बढ़ाऊंगा यहाँ से, तो ये देखो बढ़ते जाएंगे यहाँ से। इस पर नोटिस करना, पूर्ति यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। अच्छा। देखो जैसे मैं गैपिंग बढ़ा रहा हूँ, डैश का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं डैश इंक्रीज कर रहा हूँ तो डैश क्रिएट हो रहे, दिख रहा हाँ। है ना। और इसके बीच का गैपिंग अगर मैं बढ़ाऊंगा तो ये देखो दिख रहा है ये चीज़ें, हम्म। तो ये गैपिंग क्रिएट हो रहा है यहाँ से। तो हम इसको नॉर्मली रखेंगे, यहाँ से जीरो कर देंगे यहाँ से, और मैं बेसिक ही ले लेता हूँ ये वाला डिज़ाइन, परफेक्ट। तो ये मेरा क्या है, आउटलाइन का डिज़ाइन है, क्लियर है यहाँ से ये चीज़ें? हाँ सर। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट करूँगा, और सबसे पहले अपने फुल आर्ज वाले में आऊँगा यहाँ से, और और कोई इसको डिजाइन नहीं होता इसमें? जैसे कैनवास में बहुत सारे डिजाइन होता है, किस तरीके से मतलब? जैसे कोई वेवी लाइंस हो गई, कुछ और हो गया। मैं इसको यहाँ से नॉर्मल करता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। देखो इसके बहुत सारे हमारे पास ना यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, तो ये प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे जब हम ये ग्रेडियंट पढ़ेंगे कि ग्रेडियंट होता क्या है, ग्रेडियंट किस तरीके से बनते हैं। अभी मैं नॉर्मल अपने लिए बता रहा हूँ, ग्रेडियंट हमारे पास बहुत तरीके के काम आते हैं, तो किस तरीके से ग्रेडियंट काम आएगा, कैसे होगा वो चीज़ें, तो हम उस वाले में पढ़ेंगे। हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शन है, जैसे मैंने कोई ग्रेडियंट ले लिया अच्छा सा, सॉलिड कलर और ग्रेडियंट में डिफरेंट पता है पूर्ति क्या होता है? हाँ, ग्रेडियंट मतलब शेड आ जाता है, लाइट से मतलब डार्क। सॉलिड कलर का मतलब सिंपल होता है कि दो एक सिंगल कलर इज नोन एज ए सॉलिड कलर, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल कलर, इसको हम ग्रेडियंट हाँ। बोलते हैं। तो ये हमारे पास दो कलर का एक कॉम्बिनेशन हो गया, डेट इज नोन एज ए ग्रेडियंट। तो यहाँ पे तुम नोटिस करोगे ना, तो यहाँ पे हमारे पास एक डिजाइन के भी है, यहाँ से हम इसको आउटलाइन को यहाँ से ये कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं यहाँ से अपने हिसाब से। अगर आपको डिजाइन बनाना है तो यहाँ से हम कट करके जिस तरीके से आपको कस्टम डिजाइन बना सकते हैं, कस्टम डिजाइन कह रहे हो ना। मतलब शेप को तो कुछ नहीं करना, बाकी जो जैसे आप स्ट्रोक बता रहे थे, स्ट्रोक की जगह पे वेवी लाइंस आ गई, और बहुत सारे डिजाइन होते हैं कैनवा में। हाँ, तो मतलब क्या कहते हैं, मैनुअल हम क्रिएट कर सकते हैं इसमें। ये रहा ना हमारे पास, दिख रहा है ये पेन टूल। हाँ। पेन टूल हम जब पढ़ेंगे तो पेन टूल की मदद से किस तरीके से, ये ऐसे कह रहे हो ना ये चीज़ें, हाँ। हाँ। तो हम पेन टूल की मदद से कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे हम 3D में भी काम कर सकते हैं ये चीज़ें, तब हम पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल हम ये बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अच्छा, ठीक। तो मैं यहाँ से आऊँगा, इसको डिलीट करूँगा सिंपल। एक मैंने यहाँ से बैकग्राउंड लिया, इसको करूँगा ब्लू कलर, डन। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे लिखूँगा सिंपल, एक मैं यहाँ से लिया एक बैकग्राउंड, और मुझे आउटलाइन देना है, तो मैं फील कलर को क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा। नन का मतलब होता है कुछ भी नहीं दिख रहा है, ये नन का साइन होता है।
अच्छा, हाँ। तो मुझे नन कलर फील में नन कलर चाहिए और आउटलाइन में मुझे वाइट कलर चाहिए, येलो कलर चाहिए। तो येलो कलर ले लिया मैंने यहाँ से और परफेक्ट मेरा ये डन है। यहाँ से क्लियर है ये चीज़ें, ये कैसे मैंने बनाया ये दो चीज़ें। हाँ सर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, टाइटल लिखूंगा यहाँ से। देखो मैंने यहाँ से क्या किया, ग्लिम्स ऑफ महाकुंभ लिखा यहाँ से, और सिंपल मैं यहाँ से इसको आके सेंटर में किया यहाँ से, और इसका कलर मुझे अगर चेंज करना है मैं यहाँ से लूँगा, ये वाला कलर लिया, वाइट से लग रहा था, वाइट कलर लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सबसे पहले 6 रेक्टेंगल डिजाइन करूँगा। यहाँ से ये दिख रहा है 6 रेक्टेंगल, मैंने एक रेक्टेंगल डिजाइन किया। बट अभी अगर आप नोटिस करोगे तो फिल कलर अभी हमारा नन है और स्ट्रोक कलर क्या है, एक्टिव है। तो अभी हमें कौन से कलर को एक्टिव करना है और कौन से कलर को इनएक्टिव करना है। सॉलिड कलर लाना है। बिल्कुल, तो सॉलिड कलर में कोई भी कलर ले लो आप। मैं यहाँ से ये कलर लूँगा और इसको फिलहाल कर देता हूँ मैं यहाँ से नन, आउटलाइन को। तो अभी नोटिस करोगे तो ये हमारे पास ना पूरा का पूरा एक सॉलिड रेक्टेंगल आ गया। बट मुझे क्या है ना, कॉर्नर को थोड़ा सा मोड़ना है। तो ये दिखाई दे रहा है छोटे छोटे पॉइंट, हम्म। ये वाले, हाँ। इस पॉइंट की मदद से आप कॉर्नर को मोड़ सकते हो। दिख रहा है यहाँ से ये कॉर्नर किस तरीके से मुड़ रहा है। हाँ। तो जितना आप क्लोज लेके आओगे इस चीज़ को तो ये इतना ज़्यादा मुड़ेगा। बट अगर मुझे दो ही पॉइंट मोड़ना है बस, ऊपर वाले, एक ये पॉइंट मुझे मोड़ना है और एक ये मोड़ना है, फिर कैसे करूँगा। ऑल्ट की मदद से, किसकी मदद से, ऑल्ट। पहले शिफ्ट के संग इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। और जिस तरीके से हमें चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया और ऑल्ट की मदद से इसको सिलेक्ट करेंगे दोनों को हम यहाँ से। और यहाँ से ये क्यों नहीं हो रहा है, ऑन तो नहीं है। ये देखो, ये जो हमारे पास राउंडेड कॉर्नर के 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, हम्म। सबसे पहला वाला जो हमारे पास है ये लेफ्ट का है। किसका है ये, लेफ्ट का। लेफ्ट किसका, इसमें तो 2 लेफ्ट है, ये नोटिस करोगे तो ये देखो ऊपर वाला। है ना, ऊपर परफेक्ट। तो मैं इसको पहले क्या करूंगा, ये जो यहाँ पे एक साइन है, लिंक का साइन है, इसको अनलिंक कर दूंगा और मुझे सिर्फ ऊपर वाले को यहाँ से इतना करना है। तो ऊपर वाले को मैंने लिखा है यहाँ से 32 और इसको भी यहाँ से दे दूंगा 32। क्लियर है चीज़ें। हम्म। तो मैंने एक डिजाइन बनाया ये चीज़ें यहाँ से, और एक इसी को कॉपी कर लिया। कैसे कॉपी किया बताओ मैं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट। परफेक्ट। मैंने यहाँ से ऑल्ट की मदद से तीनों को डुप्लीकेट बना लिया और फिर यहाँ से आके इसको मैं रोटेट कर दूंगा इस तरीके से। ऑल्ट प्लस शिफ्ट से करा ना आपने। क्या रोटेट, नहीं नहीं, वो कॉपी। नहीं नहीं, ओनली ऑल्ट की मदद से। ये देखो ना, शिफ्ट तो हमेशा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इसके बराबर में आ जाए। सिर्फ ऑल्ट की मदद से डुप्लीकेट निकाल लिया, दिख रहा है। अच्छा। और शिफ्ट बटन जैसे ही दबाऊंगा तो तुम नोटिस करोगे, देखो बराबर में आ गया इसके। हम्म। तो हम शिफ्ट बटन इसलिए प्रेस करते हैं ताकि वो उसके इक्वल में आ जाए। तो मैंने ऑल्ट क्या कहते हैं, ऑल्ट और शिफ्ट बटन प्रेस किया ताकि इक्वल में आ जाए, कॉपी भी हो जाए। तो मैंने एक एक दो और एक और ले लेता हूँ 3, और फिर तीनों को सेलेक्ट कर लिया। किसकी मदद से तीनों को सेलेक्ट किया मैंने, शिफ्ट की मदद से तीनों को सेलेक्ट किया। शिफ्ट बटन प्रेस करके तीनों पे क्लिक कर दिया और फिर ऑल्ट की मदद से और शिफ्ट की मदद से इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, डन। ओके। और मैं यहाँ से आऊँगा और इसको सिंपल मैं रोटेट कर दूंगा इस तरीके से, परफेक्ट है। अब देखो हमारे पास 6 डिजाइन है यहाँ से। सिंपल मैं यहाँ से आऊँगा और महाकुंभ HD इमेजेस, सबसे पहले मैं एक फ़ोटो लूँगा यहाँ से, कॉपी किया मैंने यहाँ से। और अब देखो, अब जो हम पहले सिंगल किसी लेयर पे काम कर रहे थे, अब हमारे पास कितने लेयर है, कुर्ती। 8। अब हमारे पास मोर देन 10 प्लस लेयर हो चुके हैं क्योंकि बैकग्राउंड है, ये ग्लिम्पसेस ऑफ महाकुंभ है, उसके बाद 6, तो हमारे पास यही हो गया। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको नोटिस करना है कि आप कौन से रेक्टेंगल पे काम कर रहे हो।
वी नीड टू नो कि हमारा कौन से सिलेक्टेड लेयर है, कि कौन सा सिलेक्टेड लेयर है। तो तुम नोट, तुम्हारा ध्यान देखो यहाँ पे रहना चाहिए। मैं अभी कहीं पे और पे क्लिक करूँगा, बट तुम्हारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा तो देखो मेरा लेयर चेंज हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मैंने इस वाले रेक्टेंगल 2 के कॉपी नंबर 3 पे सिलेक्टेड हूँ। तो हम जल्दी से क्या करेंगे, पहले इसका नाम दे दूंगा, राइट क्लिक करूँगा यहाँ से इसी पे, और 1, ये कहाँ पे, 2, ये कहाँ, 3, ये कहाँ, 4, 5 और ये 6। तो ये हमारे पास 6 रेक्टेंगल हो गए यहाँ से। और इसको मैं सीक्वेंस सही कर देता हूँ, 1 2 3 4। 4 को मैं नीचे लेके आता हूँ पहले, परफेक्ट। 5 को भी नीचे लेके आता हूँ, छठा, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है यहाँ तक। कोई डाउट है अब तक? नहीं सर। अब सिंपल क्या करेंगे, पहले वाले रेक्टेंगल पे हम क्लिक करेंगे क्योंकि पहला इमेजेस हमें इसमें प्लेस करना है, और कंट्रोल वी से हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। कॉपी नहीं हुआ हमारा, तो इसको किया मैंने यहाँ से कॉपी, और यहाँ से हम कर देंगे यहाँ से पेस्ट। तो देखो इमेजेस आ चुका है हमारा यहाँ पे। बट दिक्कत ये हो रहा है, सारे रेक्टेंगल के नीचे ये जा चुके हैं हमारे पास इमेजेस। तो सिंपल आपको क्या करना है, इस वाले रेक्टेंगल के ऊपर देखो, अगर एक कॉन्सेप्ट समझ जाते हो तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही मेन चीज़ होता है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा अपने इमेजेस को, और इसको देखूंगा कि कहाँ पे है। तो ये रेक्टेंगल 1 है, और ये इमेजेस अभी हमारा नीचे है। तो सिंपल क्या करना है, इसको उठा के रेक्टेंगल के ऊपर रख दूंगा। अब ये आ चुका है यहाँ से, इसको छोटा करेंगे यहाँ से, और सिंपल कुछ नहीं करना है, राइट क्लिक करेंगे और क्या कर देंगे हम, क्लिपिंग मास्क। परफेक्ट। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो अब देखो इसके अंदर में प्लेस हो गया ये चीज़ें। अब एक्स्ट्रा एरिया ऑटोमेटिक हमारा रिमूव हो गया ये। हाँ। तो इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, 6 इमेजेस ले लूँगा यहाँ से, कॉपी, फिर इस पे सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, पेस्ट करूँगा यहाँ से, कंट्रोल ऑल्ट जी। कंट्रोल ऑल्ट जी शॉर्ट की है, किसका शॉर्ट की है, क्लिपिंग क्लिपिंग मास्क मास्क। का शॉर्ट की है। इसे हम कोलार्ज भी बोलते हैं। मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट जी करूँगा यहाँ से, और ये देखो ये हमारे बहुत काम आता है न्यूज़ चैनल में। आज तक हो गया, जी न्यूज़ हो गया, एनडीटीवी हो गया। जब कोई न्यूज़ आती है और उसमें रिपोर्टर अलग अलग वे पे काम करता है, मतलब अलग अलग, जैसे कभी तुमने न्यूज़ देखा होगा, जैसे भी क्या कहते हैं, राम जी का प्राण प्रतिष्ठा में ये वाला 6 अलग अलग रिपोर्टर काम कर रहे थे। तो हमारा फ्रेम रेडी होता है। क्या रेडी होता है हमारा, फ्रेम। फ्रेम। तो फ्रेम हम बना के किसी जो वीडियो एडिटर होता है, क्योंकि हम लोग तो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं, जो भी वीडियो एडिटर होता है, हम उसको पूरा ये फ्रेम रेडी करके देते हैं, और वो फिर वीडियो इसमें लगाता है। तो मैं वो भी अभी कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि काम कैसे करता है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, ये चीज़ें, और यहाँ पे हमारा 6 इमेजेस रेडी हो चुका। अब बताओ कोई डाउट है अब तक, ये चीज़ें किस तरीके से क्रिएट हुआ, नहीं सर। बना लोगे ये चीज़ें, ठीक है। तो मैं यहाँ से आऊँगा सिंपल, और जब हम इस तरीके से डिज़ाइन बनाते हैं और किसी को देते हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको अगर किसी क्लाइंट के लिए काम करना, अभी तो हम परफेक्टली खुद के लिए लर्निंग के लिए काम कर रहे हैं, बट अगर इस केस में कभी भी हम किसी क्लाइंट के लिए कुछ काम करते हैं, तो हम उसको प्रॉपर मॉकअप रेडी करके देते हैं। क्या रेडी करके देते हैं, मॉकअप। मॉकअप रेडी करके देते हैं यहाँ से। अब देखो, याद है हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा था, हाँ। क्या होता है काम स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, जैसे इंडिविजुअली उस पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये तो मैंने डिज़ाइन बनाया है, ये मैंने मैनुअल डिज़ाइन बनाया है। इसको कोई कह सकता है क्या कि मैंने कहीं से कॉपी किया, इमेजेस कॉपी पेस्ट करके मैंने बना लिया है? कॉपी पेस्ट तो किया था। कॉपी पेस्ट किया है मैंने डिज़ाइन को। नहीं, डिजाइन नहीं कॉपी पेस्ट किया, इमेजेस। हमने अब, हाँ, इमेजेस तो हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास इमेजेस नहीं था यहाँ पे, तो हम अपना भी इमेजेस लगा सकते थे ना। हम्म। तो ये क्या करते हैं, कल को अगर हमें मान लो कि इसमें एक फॉर्मेट रेडी कर लिया, और डिज़ाइन मुझे यही रखना, मैं चाहता हूँ कि कोई आए अपना डिज़ाइन चेंज कर ले, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, हर चीज़ को मैं एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दूंगा। तो मैं टेक्स्ट में भी कर दूंगा यहाँ से, कहाँ गया हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये रहा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट।
फिर इस पर भी क्लिक कर दूंगा यहाँ से, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इस तरीके से मैं क्या करूँगा, सबको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे यहाँ से। तो इससे क्या होगा, जिसके पास हम ये डिज़ाइन भेजेंगे, कल को उसको चेंज करना हुआ कुछ भी, अब देखो मैंने यहाँ से बना लिया, अब वो यहाँ पे नहीं चेंज करेगा मेन डिज़ाइन में, सिंपल यहाँ पे आएगा, ये दिख रहा है ग्लिम्पसेस ऑफ महाकुंभ में, इस पर डबल क्लिक करेगा यहाँ से, ओके करेगा, तो हमारे पास प्रॉपर टेक्स्ट खुल गया, दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। तो यहाँ पे वो अपना कुछ भी लिख सकता है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा और सिंपल कंट्रोल एस करेगा यहाँ से, और यहाँ पे ये नोटिस करोगे तो देखो हमारा टेक्स्ट चेंज हो चुका है, हाँ। और वो अपना इमेजेस लगा लेगा यहाँ से, तो वो हमारा प्रॉपर क्या हो गया, एक इमेजेस हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है। तो आई होप मैं ये चीज़ें समझ सकता हूँ कि ये तुम्हें समझ में आ गया। हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से सेव कर लेता हूँ, फाइल में जाऊँगा, ये सेव एज। जो एक सेकंड, ये जो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया था आपने, वो किस किस पे किया था? मैंने अभी फिलहाल इसी पे किया था, क्योंकि एक ही पे समझाना था। अब देखो कल को कोई आता है इस इमेजेस को चेंज करता है, तो सिंपल इस पर क्लिक करेगा, अब वो इमेजेस आ गया हमारे पास, और अब यहाँ पे आके कोई वो इमेजेस को रिप्लेस कर सकता है, कॉपी करेगा, पेस्ट कर देगा, छोटा करेगा यहाँ से। नहीं, आपने कन्वर्ट किसको किया था? इमेज को किया था, रेक्टेंगल इमेज को को किया था? नहीं, इमेज को, क्योंकि रेक्टेंगल तो हमें छेड़ना ही नहीं है। अच्छा। रेक्टेंगल तो हम देखो, रेक्टेंगल तो हम छेड़ेंगे नहीं, रेक्टेंगल हमारा ये रहा, दिख रहा है ये चीज़ें, इसको अगर आप हाइड कर दो तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, हम इमेजेस को करेंगे, ये इमेजेस है, तो राइट क्लिक करके हम किस पे जाएंगे, यहाँ से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब इस पर आप क्लिक करोगे तो नोटिस करोगे हमारे पास इमेजेस आ गया, दिख रहा है, हम्म। क्योंकि हमें इमेजेस को ही तो रिप्लेस करना है, रेक्टेंगल तो बन गया, रेक्टेंगल हमारा क्या है, एक फ्रेम है, और ये हमारा फ्रेम रेडी हो चुका है। क्लियर? हाँ सर। नहीं समझ में आया? पूर्ति? हेलो सर, आ गया समझ। ठीक है, मैं यहाँ से आता हूँ, इसको बंद करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से, इसको भी बंद करूँगा, इसको भी बंद करूँगा। तो हमारा क्लिपिंग मास्क का हमारा बहुत अच्छे से चैप्टर क्लोज हुआ है यहाँ से, जिस वे में आपको बनाना है यहाँ से। अब जैसे मुझे कभी कभी थंबनेल बनाना होता है, तो प्रॉपर क्या होता है, डिस्क्राइब भी करना होता है, तो मैंने यहाँ से मनी लिया यहाँ से, और एक चीज़ इसमें ऐड करके बताता हूँ, यहाँ से मैं लिखूँगा इंडियन रुपीज विथ 50। मैंने इसको पेस्ट किया यहाँ से, कंट्रोल ऑल्ट जी किया, एन किया, यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे लेके आएंगे, यहाँ से डन। कॉपी, इसको मैं यहाँ से आऊँगा, छोटा करूँगा यहाँ से, देखो मेरा ये रेडी हो चुका है यहाँ से। अभी हमारा एक इमेजेस रेडी हो चुका है। अब सबको क्या करूँगा, सबको सेलेक्ट करूँगा, सबको एक साथ कैसे सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, पहले इसको सेलेक्ट किया और शिफ्ट की मदद से सबको एक साथ सेलेक्ट कर लिया, तो सब सेलेक्ट हो गया हमारा। हम्म। और कंट्रोल जी कर दूंगा, कंट्रोल जी से क्या होता है, ग्रुप बनता है। अब ये देखोगे तो हमारा ग्रुप हो गया। बट दिक्कत क्या हुआ हमारे साथ, कि हमारा बैकग्राउंड भी यहाँ से ग्रुप हो गया, तो हमें बैकग्राउंड को ग्रुप नहीं करना है यहाँ से, तो इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, मनी से लेके और यहाँ तक, अब कंट्रोल जी कर लेंगे, तो अब देखो हमारा ये मनी अलग है और बैकग्राउंड अलग है, दिख रहा है ये दोनों। तो ग्रुप का फायदा क्या है मतलब? ग्रुप का फायदा ये होता है, ये देखो अभी हमारे पास ना अलग अलग है, यहाँ पे अभी नोटिस करोगे यहाँ से, तो हमारे पास मनी अलग लिखा हुआ है, ये अलग लिखा हुआ है। अब मुझे अगर इसको बंद करना है यहाँ, तो सबको अलग अलग खोलना पड़ रहा है, दिख रहा है यहाँ से ये चीज़ें, हम्म। और ये तीनों चीज़ें अभी अनहाइड है।
अगर मैं इसको सॉरी हाइड है अभी, अगर बट अब अनहाइड करता हूँ, तो अगर मैं देखना चाह रहा हूँ इसको, तो लेयर में ऑन करूँगा यहाँ से, तो देखो ये खुल रही है चीज़ें। हम्म। बट अब मेरा काम रेडी हो चुका है, मैं चाहता हूँ लेयर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ, सिंपल मैं क्या करूँगा, इसको मैं सबको सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल जी कर लूँगा, तो ये हमारा ग्रुप हो गया। और अब मैं इसको बंद करूँगा तो देखो ये पूरा एक ग्रुप क्लोज हो रहा है, दिख रहा है। हाँ। अब मैं इसको ऑन करूँगा तो पूरा ग्रुप क्लोज होगा। अगर मैं इसको डिलीट करूँगा तो पूरा हमारा एक ग्रुप डिलीट होगा यहाँ से। अगर मैं यहाँ से उसको यहाँ से आता हूँ और डिलीट करता हूँ तो पूरा ग्रुप डिलीट हो गया, दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। तो अगर फोटोशॉप में डिलीट करने के बाद हम कंट्रोल जेड से वापस करेंगे तो वापस आ जाएगा। राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे, और एक ऑप्शन हमारे पास होता है ब्लेंडिंग ऑप्शन। क्या होता है हमारे पास? ब्लेंडिंग ऑप्शन। तो सीधा यहाँ पे आएंगे ब्लेंडिंग ऑप्शन पे। इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ बट मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ से। ड्रॉप शैडो का मतलब पता है शैडो क्या होता है? हाँ। तो मैं यहाँ से बेसिक थोड़ा सा शैडो दूंगा यहाँ से। परफेक्ट, डन। सो जैसे कोई इमेज होती है, उसका भी शैडो दे सकते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल, उसका भी शैडो ले सकते हैं हम। तो मैंने नहीं, एक जैसे शैड, बॉटल है, बॉटल को हमने पूरा, उसकी शैडो आ पाएगी? हाँ बोतल बोतल क्या उसकी भी रिफ्लेक्शन आ जाएगी, पूरी प्रॉपर आ जाएगी उसकी। सो मैम ने तो हमें बहुत लंबा अजीब सा तरीका बताया था इसका। कैसा बताया था? पता नहीं, भूल गई, अजीब सा ही था। तो कॉलेज कॉलेज में तुम्हें मैडम सिखाती है फोटोशॉप? हाँ। उनका एक्सपीरियंस कितने साल का है? एक्सपीरियंस 25 की होंगी अभी। तो तुम्हारे मैडम में और मेरे में पढ़ाने का डिफरेंस क्या है, पता चल रहा है? कुछ आइडिया लगता है? मैम तो ऐसे ही पढ़ा सकती है, पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो फिर भी आइडिया तो क्यों मतलब प्रॉपर टॉपिक को लेके चलते, करिकुलम को लेके चलते वो? नहीं, वो ऐसे पढ़ाती है कि जिससे काम चला हो जाए। अच्छा, जैसे मैं ब्रोशर बनवाया था, तो ब्रोशर में ये कैसे बनता है, ये कैसे बनता है, ये क्या करना है, ये ऐसे मतलब बताते इन थे डेप्थ बस। में नहीं समझाते, यही ना, यही ना? हाँ। तो इस तरीके से तो बच्चों का डाउट बहुत होता होगा, फिर पूछते कब हो? पूछते वही है, जो समझ आता है पूछ लेते हैं। होता अब है, कोई इतना। नहीं, कॉलेज में अधिकतर ये चीज़ें होता रहता है, ये हर कॉलेज की कहानी होती है। बच्चे बीसीए करने जाते हैं, तो बीसीए में बच्चे को कोडिंग नहीं समझ में आती है, तो बच्चे क्यों कोडिंग की क्लास बाहर से ज्वाइन करते हैं। मेरे पास बीसीए के बच्चे एचटीएमएल जावा सी सी प्लस का नाम सुना है कभी तुमने? हाँ। सी प्लस सीखने आते हैं कि भैया क्लासेस नहीं चल रही, तो हर चीज़ की होती है, क्योंकि कॉलेज में क्या होता है ना, सिंगल बच्चे होते नहीं है, मल्टीपल बच्चों को ध्यान देना होता है। अगर वो एक बच्चे पे भी अगर 2-2 मिनट पे देंगे, 40 बच्चे का ग्रुप है तो 40 दूना 80, तो 1.5 घंटा तो यहीं पे चला गया। हम्म। ये चीज़ होती है। तो कोई नहीं, आ जाओ, हम यहाँ पे कर लेंगे, वहाँ पे करते रहो प्रैक्टिस। ये तो है ही तुम्हारे पास, ये तो डायमंड तो वो क्लासेस तो है। छोड़ दिया मैंने, कॉलेज छोड़ दिया, बताया तो था। अच्छा हाँ, कॉलेज तो तुमने छोड़ ही हम्म। दिया था। कोई नहीं, ये तो तुम्हारा क्लास चल ही रहा है, इसमें कोई होता है। अब ये देखो हमने क्या कर लिया, प्रॉपर एक हमारा दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। अब क्या है ना, ये हाईलाइट हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है ये चीज़ें। बट ये मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मैंने शैडो लिया है यहाँ से। और ये शैडो हमने कैसे लिया आगे क्लास में पढ़ेंगे, बट मैं फिलहाल के लिए अभी जस्ट बता दिया था तुम्हें, ताकि हमारा डिजाइन बन जाए। अगर अब मैं इसको पीएनजी निकालना चाह रहा हूँ, क्या निकालना चाह रहा हूँ? अच्छा, हाँ। पीएनजी कैसे फाइल के रूप में। क्या चीज़? फाइल के रूम पे। नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे सिर्फ इसका मनी का ना पीएनजी चाहिए, जो हमारा डिजाइन बनाया ना अभी, हाँ। वो पीएनजी चाहिए, बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो कैसे करेंगे बताओ? पीएनजी समझ नहीं आया। पीएनजी का मतलब पता है क्या होता है? क्या? नहीं। देखो, जेपीजी का मतलब पता है? जेपीजी, हाँ। जेपीजी का मतलब होता है मल्टीपल फोटो, मिक्सर ऑफ मल्टीपल फोटो इज नोन एज ए जेपीजी। मतलब बहुत सारे फोटो का एक मिक्सर जो होता है वो जेपीजी होता है। बट पीएनजी क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पीएनजी का बैकग्राउंड नहीं होता। पीएनजी का क्या नहीं होता है? अच्छा, बैकग्राउंड नहीं होता। बैकग्राउंड नहीं होता है। कैनवा का नाम सुना है? कैनवा? हम्म। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैनवा एंड फोटोशॉप? उसमें मतलब बेसिक से नहीं करना पड़ता, जैसे देखो कैनवा क्या है ना, प्रोवाइडेड होता है। कैनवा इज 99% टेम्पलेट बेस पे है। क्या है ये? टेम्पलेट क्रिएट है। इसमें एक बच्चा को भी, अगर जो 6th क्लास का बच्चा भी है, अगर उसको बेसिक अल्फ़ाबेट पता है उसको, कि हाउ डज वर्क अल्फ़ाबेट एंड लेटर क्या होते हैं, बेसिक चीज़ें भी उसको पता है। अब जैसे मुझे शादी का कार्ड है, यहाँ से मैं यहाँ से आता हूँ और मैंने यहाँ से एक शादी का कार्ड ले लिया यहाँ से, और यहाँ से कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करूँगा। और एक 4th क्लास का जो बच्चा भी है उसको पता है ABCD क्या होता है, 1 2 3 क्या होता है। तो उसको तुम ये टेम्पलेट खोल के दे दोगे तो वो भी एडिटिंग कर लेगा। तो कैनवा क्या होता है? टेम्पलेट बेस होता है। टेम्पलेट बेस इन द सेंस कि मैं यहाँ पे आऊँगा
और थोड़ा सा इसको जूम करूँगा। अब यहाँ पे मान लो द वेडिंग ऑफ जूलियाना एंड नील लिखा हुआ है। अगर मुझे चेंज करना है तो सिंपल यहाँ पे आना है यहाँ से, और यहाँ से चेंज कर देना जो भी चेंज करना है यहाँ से। तो मैं यहाँ से, मैंने यहाँ से साहिल लिख दिया यहाँ से। तो कोई भी चीज़ें चेंज कर सकता है, दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। बट मैं यहाँ पे एलिमेंट में जाता हूँ, और एलिमेंट में आने के बाद मैं यहाँ से एक फ़ोटो लेता हूँ, वेडिंग की एक फ़ोटो लूँगा यहाँ से। और मैं देखो यहाँ पे कैनवा भी हमारा टॉपिक नहीं है, तो मैं यहाँ से आऊँगा, फ़ोटो में आऊँगा और एक फ़ोटो लूँगा। तो मैंने ये एक फ़ोटो ले लिया। मैंने एक रिंग की फ़ोटो ली है देखो, और हमारा इमेजेस कहाँ गया, ये रहा। अब नोटिस करो यहाँ से जो हमने बैकग्राउंड पे लिया है, ये हमारा क्या है, पूरा बैकग्राउंड है। अगर मैं इसको लेता हूँ तो ये दिख रहा है पीछे एक बैकग्राउंड आ रहा है। कौन सा कलर का बैकग्राउंड आ रहा है? ब्लैक। ब्लैक कलर का आ रहा है। तो ये हमारा जेपीजी इमेजेस होता है, जो पिक्चर के पीछे भी एक बैकग्राउंड लगा होता है। ये हमारा जेपीजी पिक्चर है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक पिक्चर है। बट अगर मैं कोई पीएनजी लेता हूँ, पीएनजी इन द सेंस कि अगर मैं कोई एक ऐसी इमेजेस लेता हूँ, पहले इसका बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ मैं। अब मैं अगर कोई पीएनजी इमेजेस लेता हूँ यहाँ से ग्राफिक्स करके, अब मैंने ये रिंग ले ली मैंने यहाँ से, तो देखो इसके पीछे क्या कोई बैकग्राउंड आ रहा है क्या? नहीं। तो आप इसको जहाँ पे प्लेस करना चाहते हो वहाँ पे कर सकते हो। ग्राफिक ये कैनवा सॉफ्टवेयर जो यूज करता है उसके लिए तो बहुत आसान की चीज़ें होती है कि ठीक है मेरा काम 10 मिनट में हो गया, क्योंकि जिसने बनाया है उसको 1 घंटे लगते होंगे, तो वही सेम चीज़ें हो जाती है। तो इसमें एक टेम्पलेट भी बना होता है, जितने भी चीज़ें बन के आई है सब कहाँ से बन के आई है, फोटोशॉप से बन के आया, दिख रहा है ये सारा चीज़ें। हम्म। तो अगर मैं यहाँ से आऊँगा, एक पीएनजी क्रिएट करूँगा, पीएनजी क्रिएट करने के लिए बैकग्राउंड को डिलीट करेंगे, और सिंपल मैं जितना एरिया मुझे चाहिए उसको क्रॉप कर लूँगा। तो ये क्रॉप बटन दिख रहा है, हाँ। इसको सेलेक्ट कर लेंगे जितना एरिया आपको चाहिए। तो मुझे इतना एरिया चाहिए, सेलेक्ट किया, ओके किया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं उसको सेव करूँगा। तो फाइल में जाऊँगा, एक्सपोर्ट में जाऊँगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मतलब पता क्या होता है? हाँ, एक्सपोर्ट बाहर भेजना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि फोटोशॉप की फाइल आप बाहर लेके जा सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर की फाइल आप फोटोशॉप में ला सकते हो। क्लियर है ये चीज़ें? हाँ। तो मैं एक्सपोर्ट में जाऊँगा, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्विक एक्सपोर्ट एज ए पीएनजी, दिख रहा है। हम्म। तो मैं इसको एक पीएनजी में सेव कर लूँगा यहाँ से, और मैं यहाँ पे आऊँगा डेस्कटॉप, और यहाँ पे लिखूँगा मनी पीएनजी, और एक इमेजेस इसी का और सेव कर लूँगा मैं यहाँ से। फाइल में जाऊँगा यहाँ से, सेव एज ए कॉपी में जाऊँगा यहाँ से, डेस्कटॉप पे जाऊँगा यहाँ से, और इसको जेपीजी में एक फ़ोटो सेव कर लूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा मनी 2। अब मैं यहाँ पे आऊँगा यहाँ से, अब मैंने यहाँ से एक ड्रीम लिया, यहाँ से कस्टमाइज भी क्लिक किया यहाँ से। अब देखो मैं यहाँ से आऊँगा, जो मैंने यहाँ से जो डिज़ाइन बनाया था, मैं यहाँ से अपलोड में जाऊँगा, यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा यहाँ से, और इन दोनों को मैं यहाँ से क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। तो मेरे पास फाइल कहाँ गई, ये देखो, ये राम मनी जेपीजी दिख रहे हैं दोनों। हम्म। मैंने दोनों को यहाँ से ओपन कर लिया। तो जो मैनुअल डिज़ाइन होती है फोटोशॉप से बन के आती है, और कैनवा वाले की टीम में, कैनवा की खुद की टीम है, और कैनवा कंपनी अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, तो इनके अंदर बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर बैठे हुए। तो अब दोनों को उठा के लेके आऊँगा यहाँ से, एक ये एक ये। अब जेपीजी पीएनजी में तुम्हें अंतर दिख रहा है? हाँ, जेपीजी कौन है, पीएनजी कौन है? ऊपर वाला जेपीजी, नीचे पीएनजी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अभी भी तुम्हारा जेपीजी और पीएनजी में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है? नहीं सर, हो गया। चलो ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको बंद, यहाँ से हटाता हूँ, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं मनी को थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा यहाँ से, और मैं इसको बैकग्राउंड में भेज दूंगा इसको। मैं यहाँ से आऊँगा, और इस वाले को हटाऊँगा यहाँ से, इसको मैं यहाँ से, प्रीमियम टेम्पलेट है,
ये तो फोटोशॉप से तुम खुद बना लोगे, या वो क्या करते पुर्ते? हाँ। इसमें कोई बड़ी चीज़ है बताओ, ऐसा कुछ है कि तुम नहीं बना सकते हो इसमें? नहीं। है ना, इससे बेटर बना सकते हो, अगर तुम कोशिश करोगे ना तो इससे बेटर बन जाएगा चीज़ें। तो मैं यहाँ पे आऊँगा सिंपल, और मैं यहाँ पे आऊँगा अपलोड में आऊँगा यहाँ से, और जो मैंने अपलोड किया था पीएनजी को उठाऊँगा यहाँ से, और इसको मैं बैक में भेज दूँगा यहाँ से, और सबको हटा दूँगा यहाँ से 2 मिनट के लिए। देखो आ रहा चीज़ें समझ में कि किस तरीके से बन रहा है, ये काम कैसे हो रहा है? हाँ। क्लियर है ये चीज़ें? तो किस तरीके से हम फाइल बनाते हैं, किस तरीके से जेपीजी बनाते हैं। देखो टेक्स्ट देखोगे ना, यहाँ से 3D टेक्स्ट में लिखता हूँ, 3D टेक्स्ट, या कोई टेक्स्ट ले ले। अब जैसे स्पेशल ऑफर हो गया, तो आप स्पेशल ऑफर में आप एडिट ही नहीं कर सकते हो, ये देखो एडिट ही नहीं कर पाओगे इसको। क्यों? क्योंकि ये पहले से एक सिर्फ टेम्पलेट है, जो कि आपको क्या है, अगर इसको यूज करना है तो यूज कर लो। तो टेम्पलेट में यही एक डिसएडवांटेज होता है कि आप उसको एडिट नहीं कर सकते कुछ चीज़ों को। अब जैसे कैशबैक है, कैशबैक को एडिट ही नहीं कर पाओगे आप। बट फोटोशॉप में आप खुद के एक किंग होते हो, जो आपका पूरा का पूरा खुद का फोटोशॉप होता है, एंड आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। डन। यस। तो मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से कैनवा को भी, और मैं आता हूँ अपने फोटोशॉप में। इसको यहाँ से हम बंद करेंगे, यहाँ पे आऊँगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं आता हूँ, यूट्यूब ओपन करूँगा यहाँ से। देखो ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर और कंटेंट राइटर का नाम सुना है? ये किसी भी कंपनी के ना एसेट होते हैं। एसेट इन द सेंस कि ये 3 लोग मिलके पूरी की पूरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट चलती है इनसे। डिजिटल मार्केटिंग तो ठीक है, वो तो हैंडल करते हैं। ग्राफिक डिजाइनर कोई भी बैनर डिजाइन करते हैं। वीडियो एडिटर उस बैनर के थ्रू पूरी वीडियो को विजुअलाइज करके एक एडिट करते हैं, स्टोरी टेलिंग से वीडियो समझाते हैं। बहुत बार यूट्यूब पे हम वीडियो देखते रहते हैं, तो हम उस स्टोरी में इतना घुस जाते हैं कि हम खो जाते हैं और उसको सुनते रहते हैं, तो वो वीडियो एडिटर का काम होता है। लेकिन उस वीडियो एडिटिंग में जो चीज़ें दिखाई दे रही होती, इमेजेस हो गई, ग्राफिक्स हो गई, वो ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है। और कंटेंट राइटर का काम ये होता है, जो ग्राफिक्स और जो वीडियो बना है उसमें जो यूज हुआ है वो किसने दिया है? कंटेंट राइटर ने दिया है। तो यहाँ पे सेम चीज़ है। न्यूज में आता हूँ यहाँ से, आज तक। ये देखो मैं यहाँ से आऊँगा यहाँ से, मैं 3 फ्रेम का ले लेता हूँ, कोई भी 3 फ्रेम। ये रहा, परफेक्ट मुझे मिल गया। देखो अब इसका ना फ्रेम हम रेडी करके देते हैं। फ्रेम हमेशा हम पीएनजी में बना के देते हैं। किस में देते हैं बना के हम? पीएनजी। पीएनजी में। तो अब ये जो फ्रेम है हमारे पास, ये जो फ्रेम है, ये तुम्हें आइडिया लग रहा है कि किस तरीके से क्रिएट हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत लग रहा है। देखो तो मैं यहाँ से आऊँगा, इसको हम बोलते हैं एल बैंड है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, जैसे इसमें अगर मुझे कोई 5-6 नहीं दिख रहा है यहाँ से, अब मुझे एक मौका दो। परफेक्ट, बहुत अच्छा चीज़ें मुझे मिल गई यहाँ पे। फॉर्मेट बहुत अच्छा मिला यहाँ से। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगा। ये देखो यहाँ से ये जो डिजाइन दिख रहे हैं, ये हमारा ग्राफिक्स टेम्पलेट होता है। क्या होता है ये हमारा? ग्राफिक्स टेम्पलेट। हाँ, ग्राफिक्स टेम्पलेट। हम एक वीडियो एडिटर को ये पूरा का पूरा हम टेम्पलेट डिजाइन करके देते हैं। कैसे डिजाइन होता है? कंट्रोल एन करूंगा यहाँ से, और जो भी हम मूवी देखते हैं वो हमारा फिल्म और वीडियो में होता है। किस में होता है? ये चीज़ें हमने पढ़ा था, याद है? हम्म। तो इसमें आऊँगा यहाँ से और एक साइज़ ले लूँगा। ये हमारा एचडी क्वालिटी में होता है। तो मैंने यहाँ से साइज़ ली और क्रिएट पे क्लिक करूँगा यहाँ से, और एक पेज लिया। इसको कैसे हटाएंगे हम, रूलर को? कंट्रोल+H। परफेक्ट। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा इसको,
क्या हो गया, कॉपी ये हो गया, यहाँ से आऊँगा, इसको करूँगा यहाँ से मैं कॉपी, या तो मैं कॉपी, हाँ कॉपी करके समझा देता हूँ। चलो मैंने कॉपी किया यहाँ से। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक बैकग्राउंड ले लेते पहले। अभी इसके पीछे दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड पूर्ति, हेलो, यस सर। इसके पीछे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड है। हाँ हाँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले गूगल पे जाऊँगा यहाँ से, और एक पहले बैकग्राउंड लूँगा, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड। यहाँ से आऊँगा तो मैं एक बैकग्राउंड लूँगा ये वाला, इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, इसको करूँगा पेस्ट, कंट्रोल टी, और इसको मैं यहाँ से करूँगा पेस्ट। इसके ऊपर मैं लूँगा यहाँ से एक ब्लैक कलर, ये ब्लैक कलर हो गया। बट वेयर इज माई बैकग्राउंड, मेरा बैकग्राउंड गया कहाँ पे? क्या? मेरा बैकग्राउंड गया कहाँ पे, जो हमने टेक्नोलॉजी का बैकग्राउंड लिया था? वो उसके ऊपर ब्लैक कलर आ गया ना। तो इसको ऊपर कर दूँ तो आ जाएगा? हाइड करके आएगा ना। इसको नहीं, ब्लैक को हाइड कर दूँ मैं? ब्लैक क्यों चाहिए पर? ब्लैक हमें इसलिए चाहिए ताकि इसके अंदर ना थोड़ा सा हमें ब्लैक शेड देना है, मतलब ब्लैक कलर देना है। तो हमने ब्लैक कलर दे दिया, बट मुझे थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंसी रखना है। तो सिंपल यहाँ से आएंगे, इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे, मुझे थोड़ा सा दिखाना है। दिख रहा है ये चीज़ें? अब समझ में आ रहा है? बहुत सारे इमेजेस में देखे होंगे कि पीछे बैकग्राउंड होती है, बट हमें, अब देखो अगर मैं बैकग्राउंड ना थोड़ा सा ज़्यादा लिखता हूँ, यहाँ से इतना किया मैंने, यहाँ से मान लो बैकग्राउंड में हट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से कुछ लिखता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ से लिखा जस्टिस। क्या अब ये दिखाई दे रहा है अच्छे से? नहीं। है ना? अब मैं इसको बड़ा कर लूंगा तो अब भी थोड़ा ना जाके कहीं ना कहीं दिख तो रहा है चीज़ें, बट हमारा जगह पूरा ले लिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हाइड करूंगा, इसको मैं यहाँ से ओपेसिटी दूंगा, थोड़ा सा इतना करूंगा यहाँ से, डन। अब इसको ऑन कर दूंगा यहाँ से, तो अब ये क्लियर दिख रहा है ये चीज़ें। और ऐसा क्यों हुआ इसलिए हुआ ये चीज़ें, क्योंकि बैकग्राउंड में ये हमारा ब्लैक कलर मैच हो गया है, और उसके ऊपर हम ये काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये दिखाई भी दे रहा है। क्लियर है ये चीज़ें? हाँ सर। तो मैं यहाँ से आऊँगा, सबसे पहले कुछ एक शेप डिजाइन कर लेता हूँ यहाँ से। इसको मैं यहाँ से फिल को करूँगा वाइट कलर, और स्ट्रोक को करूँगा नन कलर। अब मैं यहाँ से सिंपल, मुझे ये वाला कॉर्नर मुझे मोड़ना है, तो मैंने ये कॉर्नर मोड़ा, मैंने यहाँ से परफेक्ट। मैंने सिंपल ये वाला कैसे मोड़ लिया, पता चला ना? शिफ्ट पूर्ति, को दबा के। देखो, सिंपल अगर हमें कोई एक चाहिए तो सिंपल, और यहाँ पे आओ, और इसको यहाँ से प्रेस कर दो। किसकी मदद से? शिफ्ट की मदद से। तो मैं यहाँ से आऊँगा और इसको ही प्रेस कर दो यहाँ से, तो दिख रहा है ये चीज़ें, हो गया। शिफ्ट से ना? हाँ, शिफ्ट से, ऑल्ट से भी कर सकते हो यहाँ से। हम्म, अगर हम ऑल्ट भी बटन प्रेस कर देंगे, इस पे क्लिक करूंगा, ऑल्ट बटन प्रेस करोगे, तो ये देखो एक ही मुड़ेगा। दिख रहा है ये चीज़ें? हाँ। तो मैं यहाँ से एक ही लूंगा यहाँ से, नहीं तो अगर आपको कभी भूल जाते हो ये शॉर्ट की, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है। तो हमें कौन सा कॉर्नर मोड़ना है? ये वाला मोड़ना है। तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो हम इसको मोड़ेंगे यहाँ से सीधा। दिख रहा है ये चीज़ें? हाँ। तो मैंने इसको मोड़ा यहाँ से, और इसको यहाँ से आता हूँ, ये क्या हो गया? परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ से आपको जो टेक्स्ट लिखना है यहाँ से, तो मैं एक सैम्पल टेक्स्ट लिखूंगा यहाँ से। योर टेक्स्ट गोज हेयर, योर टेक्स्ट गोज हेयर। मैंने यहाँ से एक रेड कलर लिया, यहाँ से एक मैंने यहाँ से फ्रेम रेडी किया, यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ से, न्यूज फॉर्मेट। ओके, इसको मैं एक बार बंद करूँगा।
कहाँ गया रन न्यूज फॉर्मेट? सर स्क्रीन शेयर बंद हो गई। एक मिनट। देखो मेरा फॉर्मेट रेडी हो गया यहाँ से, मैं मतलब खुल गया यहाँ से। तो मैं यहाँ से आऊँगा, जो टेक्स्ट वो हेयर, कंट्रोल एच करके पहले इसको हटाऊंगा। मम्मी गेट बंद कर दिए। ये देखो मैं यहाँ से आऊँगा और ये योर टेक्स्ट गोज हेयर यहाँ पे आएगा और परफेक्ट है यहाँ से। और ये मेरा रेडी हो चुका है यहाँ से। और कहाँ गया, अब यहाँ पे आऊँगा सिंपल, एक टाइटल दे देना यहाँ से, जो भी आपको टाइटल देना है। और मैं यहाँ से अलग अलग फॉर्मेट रेडी कर लूँगा, आपको पता चल जाएगा, कंटेंट राइटर आपको आइडिया दे देगा कि फॉर्मेट किस तरीके से देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से आऊँगा, थोड़ा सा कॉर्नर रेडी कर दूँगा यहाँ से और परफेक्ट। कुर्ती यहाँ तक समझ में आ रहा है ना ये चीज़ें? सो आपने ये तीनों को सेलेक्ट करके कैसे किया देखो था? शिफ्ट के संग पहले तीनों को सिलेक्ट कर लिया, किसके साथ? अच्छा हाँ ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, और तीनों को मैं एक साथ अब काम कर रहा हूँ, क्योंकि सिंगल सिंगल करूँगा तो टाइम मेरा चला जाएगा। तो मैंने तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से आऊँगा। मैं डिलीट कर देता हूँ, दिक्कत इसलिए हो गया मेरे पास, थोड़ा सा मैं यहाँ से साइज कम रखूँगा और 1 2 3 4 और छोटा करके एडजस्ट कर लूँगा। परफेक्ट, यहाँ तक कोई डाउट है अब तक? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, अब मेरा यहाँ से रेडी हो चुका है यहाँ से। और मैं आज तक का लोगो लगा दूंगा, यहाँ पे गूगल पे जाऊँगा यहाँ से। आज तक लोगो पीएनजी। देखो मैं गूगल पे जाके आज तक लोगो पीएनजी क्यों सर्च कर रहा हूँ बताओ, जेपीजी तो भी सर्च कर सकता था मैं। सर से बैकग्राउंड नहीं आएगा ना? परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ से आऊँगा, ओपन इमेज पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके सेव इमेज कर लूँगा। तो नोटिस करोगे देखो पीएनजी में ऑटोमेटिक सेव हो रहा है यहाँ से। और इसको उठा के मैं यहाँ से पीएनजी की जगह यहाँ पे डाल दूंगा और मेरा लोगो आ गया यहाँ से। परफेक्ट है यहाँ से। अब थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि आज तक का बैनर लग रहा है ये चीज़ें। और यहाँ पे आके मैं सबसे पहले आज तक ऑल एंकर न्यूज़, सबसे पहले इसको उठाते हैं, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल ऑल्ट जी, कंट्रोल टी, इसको मैंने बड़ा किया और इसको मैं इसमें प्लेस करूँगा। उसके बाद मैं सुधीर चौधरी को उठाता हूँ यहाँ से, उसके बाद मैं इसको उठाता हूँ, एक कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, इसको मैं जाकर कंट्रोल ऑल्ट जी। परफेक्ट, मेरा रेडी हो चुका है यहाँ से। और तुमने बहुत सारे चैनल में एक चीज़ देखोगे यहाँ से नीचे ना टेक्स्ट चलते रहते हैं कि दिस डिस्क्लेमर पोस्ट इन दिस सेंस, इस तरीके से वो टेक्स्ट रनिंग में होता है, ऐसा देखा है कभी? हाँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ से एक टेक्स्ट डाल देता हूँ यहाँ पे, जस्टिस फॉर अतुल सुभाष, हैशटैग लगाऊंगा यहाँ से और इसको करूँगा सेंटर में। परफेक्ट, इसको मैं कलर करूँगा येलो, FF00, इसको किया मैंने येलो, डन। एक मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ सिंपल, सिंगल लाइन
और इसको मैं कलर दे दूंगा वाइट। देखो लाइन ले लिया। ये लाइन कैसे लिया पता चला? नहीं सर ये नहीं। हाँ देखो हाँ हाँ हाँ, कैसे बताओ? लाइन टूल से। है ना? नहीं नहीं, लाइन टूल से नहीं, ये दिख रहा है सिंगल रो मार्क्यू टूल, हाँ वही। है ना? तो हमने एक सिंगल रो मार्क्यू टूल ले लिया यहाँ से, और इसके अंदर ये कलर हमने फिल कर दिया वही बैकग्राउंड से, तो एक कलर ले लिया। अब क्या करूँगा यहाँ से, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं एक वीडियो ओपन करता हूँ, कोई से भी, दुनिया के कोई भी वीडियो फोटो उठा लो 2006 के बाद, उसमें ग्राफिक्स नहीं हो ऐसा कोई वीडियो ही नहीं होगा, क्योंकि विदाउट ग्राफिक्स के आज तक कोई वीडियो ही नहीं बन पाएगी। तो मैं यहाँ से आता हूँ, इसमें देख लेता हूँ पहले डिस्क्लेमर है या नहीं है। TMT मैंने यहाँ से ये ले लेता हूँ यार, एक तो न्यूज़ ये ऐड वाले आके, अब मैं यहाँ से आऊँगा, थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ से। देखो तुमसे ये भी बटन बन जाएगा, ये बना लोगे किस तरीके से बना है ये वाला एरिया? हाँ है ना? मैं यहाँ से आऊँगा, कुछ नहीं है, एक पीएनजी इमेजेस लिया इसने, इस पीएनजी के ऊपर क्या लिया इसने, एक वाइट ये रेक्टेंगल लिया, उसके ऊपर लिख दिया राज तिलक, फिर नीचे एक थोड़ा सा रेक्टेंगल लेके ट्रम्प लिख के 2.0 लिख दिया, बहुत नॉर्मल है, ठीक है? हम्म, तो मैं यहाँ से आऊँगा, ये देखो इस तरीके, ये भी फॉर्मेट तुम रेडी हो जाएगा, प्रैक्टिस करना, बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे, आइडिया मिल जाएंगे यहाँ से। दिख रहा है ये फॉर्मेट किस तरीके से रेडी हुआ है? हाँ ठीक है, मैं यहाँ से आऊँगा और नीचे मुझे एक टेक्स्ट ऐड करना है, डिस्क्लेमर। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, एक रेक्टेंगल लूँगा यहाँ से, और इसको मैं स्ट्रोक को बंद करूँगा, यहाँ से लूँगा एक वाइट कलर, और यहाँ पे लिखूँगा मैं सबसे पहले DISCLA, पता नहीं स्पेलिंग सही है गलत है, छोड़ देना इसको। मैंने डिस्क्लेमर लिखा, फ़ॉन्ट चेंज करूँगा यहाँ से, पॉपिंस लूँगा, मैंने ये लिया, और अब ये क्या है, ये जो कलर है हमारा वाइट कलर से मैच हो रहा है पूर्ति, प्रॉपर नहीं दिख रहा मतलब। है ना? तो इसलिए हमारा कलर बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें पता है कि हमें रेड, वाइट कलर पे रेड बहुत अच्छा दिखेगा। अब प्रॉपर दिख रहा है, हम्म, तो हमने डिस्क्लेमर लिया यहाँ से, और सिंपल क्या करूँगा यहाँ से, अब देखो डिस्क्लेमर हमने ले लिया यहाँ से, और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, मान लो ये न्यूज़ का कोई भी हमारे पास एक फॉर्मेट है। अब ये ऑटोमेटिक रनिंग टेक्स्ट होगा यहाँ से, तो मैंने यहाँ से पेस्ट किया यहाँ से, और इसको ब्लैक कर देता हूँ यहाँ से। क्लियर है? यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही है, हम्म, ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? नहीं। ठीक है, अब ये देखो, अब ये हो चुका है, बट ये ना कहीं प्रोफेशनली नहीं लग रहा, दिख रहा है ये चीज़ें? हाँ। तो ये अगर ये टेक्स्ट के ऊपर जाएगा, देखो टेक्स्ट के ऊपर जाएगा ये, तो इसके ऊपर से इस तरीके से जाएगा, ऐसे ही तो चलता रहता है ये चीज़ें। हम्म, तो ये इसके ऊपर से जा रहा है, तो इसके ऊपर से हमें नहीं लेके जाना है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम एक इसी को हम डुप्लीकेट बना लेंगे, ये जो व्हाइट बैकग्राउंड हमारा दिख रहा है ये छोटा सा, हम्म, इसको करेंगे Ctrl+J, और इसको मैं यहाँ से आऊँगा और इसको लेके आऊँगा टेक्स्ट के ऊपर। परफेक्ट। अब मेरा क्या दिक्कत हो गया कि मेरा वो डिस्क्लेमर हाइड हो गया, तो जहाँ तक डिस्क्लेमर है उसको मैं ऑन करके रखूँगा। परफेक्ट, यहाँ तक मेरा डिस्क्लेमर है। क्लियर है ये आपने चीज़ें? कंट्रोल जे करके क्या किया? देखो हमने पहले डिस्क्लेमर लिया था, या ये दिख गया ये चीज़ें, हम्म, और मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से Ctrl+T करके सबसे कैपिटल कर देता हूँ, सबको अच्छा लगेगा। मैंने डिस्क्लेमर लिया यहाँ से। अब देखो
अभी ना एक ही बैकग्राउंड के ऊपर टेक्स्ट भी है और डिस्क्लेमर भी है। तो जो वीडियो एडिटर होगा अगर उसको मैं यही फॉर्मेट दे दूंगा बना के, तो वो अगर इसको रन करेगा, देखो इस तरीके से रन होता है। हम प्रॉपर नहीं सीख रहे बट मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ। हमें की फ्रेम लगाएगा उसमें ये, तो टेक्स्ट को इसी तरीके से तो रन करेगा, ऐसे ही तो चलता है वो। हम्म। तो ये देखो डिस्क्लेमर के ऊपर आ रहा है, दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। बट जो एक्चुअल में जो टेक्स्ट हमारा लूप होता है वो इसके अंदर से जाता है, डिस्क्लेमर के अंदर से। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस बैकग्राउंड को, जो हमारा व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है ये वाला, हम्म। इसको मैं करूँगा कंट्रोल जैसे डुप्लीकेट बनाऊंगा। कंट्रोल जैसे क्या करेंगे, डुप्लीकेट। तो ये डुप्लीकेट बन गया, बट ये उसी के नीचे हुआ। तो हम इसको ऊपर लेके आएंगे, किसके ऊपर, ये जो हमारा टेक्स्ट है इसके ऊपर। परफेक्ट। अब मैं यहाँ से आऊँगा, इसको छोटा कर लूँगा डिस्क्लेमर तक। समझ में आ रहा है ये चीज़ें। हाँ। अब मेरा ये हो गया, बट मेरा क्या हुआ, ब्लैक टेक्स्ट मेरा गायब हो गया, दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। तो ब्लैक टेक्स्ट जो गायब हुआ, इसको आके इसको हम ऊपर रख देंगे। डन। ये चीज़ें समझ में आ रहा है। हम्म। अब देखो, अब ये जो टेक्स्ट है हमारे पास, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, एक छोटा सा मैं यहाँ से लाइन लूंगा, यहाँ से परफेक्ट। अब ये देखो मेरा ये पूरा फॉर्मेट रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, हम हमारा जहाँ जहाँ पे टेक्स्ट है सबको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्या कर देंगे यहाँ से हम स्मार्ट। अच्छा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम क्यों बना रहे हैं बताओ। हेलो। हाँ, क्योंकि अगर फोटो को एडिट कुछ और फोटो डालनी होगी तो उसको सीधा नहीं, डाल देंगे। हाँ परफेक्ट, यही सेम चीज़। अब देखो अगर हम किसी एडिटर को देंगे, अब वीडियो एडिटर जो होगा, ये तो ग्राफिक डिजाइनर का काम था, क्योंकि हमारा काम किसका होता है, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है। बट अगर वीडियो एडिटर को ये दूंगा ये काम है, तो ये यही टेक्स्ट थोड़ी ना चला देगा, यही टेक्स्ट चला देगा वो। नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आऊँगा और यहाँ पे आऊँगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फोटो को आएंगे, फोटो को स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से सबको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना है। और हमें मतलब बेस तैयार करके देना होता है, टेक्स्ट वगैरह नहीं डालना होता। क्या चीज़, हमें बेस वगैरह तैयार करके देना होता है, टेक्स्ट नहीं टेक्स्ट नहीं डालना डालना होता। होता, टेक्स्ट वीडियो एडिटर का काम होता है। हमें सिर्फ क्या होता है, फॉर्मेट रेडी करके देना होता है। हमने यहाँ पे ये जो चीज़ें लिखा है ना, ये टेक्स्ट गोजेर दिख रहा है ये चीज़ें, हम्म। हमें डिजाइनिंग प्रॉपर से करनी होती है, प्रॉपर। क्योंकि वीडियो एडिटर इसी में काम कर लेगा। वीडियो एडिटर का काम पता है, ये भी नहीं होगा कि यहाँ पे अगर मैं आऊँगा और मान लो गलती से मैंने कलर इसका दे रखा था, अब देखो दिख रहा है ये पूरा प्रॉपर सेपरेट खुल रहा है वो चीज़ें। हाँ। अब मैं यहाँ पे आके चेंज करता हूँ, पुष्पा मूवी कमिंग, इसको छोटा करूँगा थोड़ा सा। और जस्ट इमेजिन करो कि वहाँ पे ये कलर था, येलो कलर, और कंट्रोल एस कर देता हूँ। और ये जो हमारा था, अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ कि इसी के ऊपर ये चीज़ें पेस्ट हो गई। मैंने दो दो तो नहीं बना लिए थे, अच्छा दो दो बन गए थे क्या इसमें। इसको डिलीट करता हूँ, देखो दो दो कॉपी हो गए थे, तो कोई नहीं, तुम्हें समझ में तो आ गया ना ये चीज़ें। हाँ। तो मैंने ये किया। वीडियो एडिटर का काम पता है, अगर वीडियो एडिटर समझदार होगा तो वो तो ठीक है। बट अगर कोई फ्रेशर होगा, इंटर्न होगा, जो पहली बार गया होगा, काम चीज़ें सीख रहा होगा, तुम्हारा ना ये फ़ॉन्ट का कलर भी नहीं चेंज करेगा, क्योंकि उसका काम ही नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज़ें। हम्म। तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट रेडी करके देना होता है यहाँ से। तो अब देखो क्या ये अच्छा लग रहा है, यहाँ पे पुष्पा मूवी कमिंग। मतलब हाईलाइट नहीं हो रहा है इतना। हाँ परफेक्ट। तो हम इसको ना यहाँ से हम हाईलाइट करके देते हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन का काम ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है। वीडियो एडिटर क्या करता है, वीडियो एडिटर समझो एक पूरी रॉ फुटेज को, रॉ इमेजेस को, रॉ ग्राफिक्स को एक साथ कंबाइन करके एक स्टोरी टेलिंग बना देता है। क्लियर है ये चीज़ें। हम्म। तो मैं यहाँ से आऊँगा, तो अब देखो दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। और यहाँ से मैं आऊँगा, एक छोटा सा काम रह गया था, यहाँ से आपने नोटिस किया होगा, जब हम ये चीज़ें न्यूज़ में देखते हैं तो यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन आता है, दिखता है यहाँ पे ये चीज़ें। हम्म। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, एक वाइट पट्टा लूँगा, परफेक्ट। और इसको थोड़ा सा शैडो दूंगा मैं यहाँ से। शैडो में तुम्हें ऊपर ऊपर से सिखा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत हम पूरा एक, जब हम सीखेंगे लेयर स्टाइल कैसे काम करता है तो वो भी सिखाऊंगा। बट प्रॉपर मुझे अभी एक शैडो देना है, तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप शैडो में आऊँगा। और देखो ड्रॉप शैडो लग गया मेरा, दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ सर। मैंने ड्रॉप शैडो दे दिया यहाँ से। और मैं इसका नाम लिखूँगा एंकर नेम।
कंट्रोल टी, डन डन। इन दोनों को यहाँ से आऊँगा, सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ये मैंने कर लिया एंकर नेम यहाँ पे। अब क्या करूँगा, सबको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। ऐसा तो नहीं है क्लासेस बोरिंग हो रही हो? नहीं सर। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ से और इसको सिलेक्ट कर लूँगा। दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया, एंकर को और किसको सिलेक्ट किया मैंने, जो व्हाइट पट्टा है, दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया। दिख रहा है ये चीज़ें? सर आपने रेड एक बार दोबारा बताना। देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमारा कुछ इस तरीके से इमेजेस था ना। हाँ, तो सबसे पहले रेक्टेंगल में आके क्या लिया मैंने अभी, रेक्टेंगल। और एक रेक्टेंगल डिजाइन कर लिया जितना मुझे इमेजेस का शेप चाहिए। तो ये देखो मैंने एक रेक्टेंगल डिजाइन कर लिया। हम्म। बट नोटिस करोगे पुरसी यहाँ से, तो हमारा जो इमेजेस है, ये इमेजेस है, इमेजेस से एक्स्ट्रा पार्ट जा रहा है। दिख रहा है ये चीज़ें फ्रेम? हाँ, तो इसके लिए ना हम रूलर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम? रूलर का। तो मैं एक रूलर इसके इमेजेस के फ्रंट में लगाऊंगा यहाँ से, परफेक्ट है। और दूसरा मैं यहाँ पे लगाऊंगा इसको, परफेक्ट। अब इसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू इसके हिसाब से हम अपना काम वर्क करते हैं, ताकि हमारा ये चीज़ हो जाए। बट आप धीरे धीरे जब आप काम करोगे, मीडिया फील्ड में जाओगे, जिस फील्ड में जाओगे, तो आपको आइडिया खुद लग जाएगा। तो मैं यहाँ से ये लिया, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब कुछ नहीं किया, मैंने इस पर क्लिक किया और ये दोनों मैच करना था। तो मैं थोड़ा सा इसको क्या कर दूंगा, यहाँ से इसको मैं ड्रॉप शैडो दे देता हूँ। यहाँ से सिंपल ड्रॉप शैडो पे क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से इस वाले पे, और रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और सिंपल मैंने ड्रॉप शैडो दे दिया। दिख रहा है ड्रॉप शैडो? हम्म। तो मैंने ड्रॉप शैडो दे दिया और थोड़ा सा ओपेसिटी बढ़ाऊंगा, इसको थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाऊंगा। परफेक्ट। कोई डाउट है अब तक? नहीं सर। और सिंपल मैंने क्या किया, एंकर नेम यहाँ पे लिख दिया। तो अब इससे पता चल रहा है ना, इसका जो भी नाम होगा एंकर नेम आ जाएगा। हम्म। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको और इसको कॉपी कर लिया, दोनों को एक साथ कॉपी कर लिया। हाँ। देखो नहीं समझ में आया, तो मैंने इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है ना, कहाँ गया, कंट्रोल जेड। देखो एक तो हमारा ये टेक्स्ट है, दिख रहा है ये चीज़ें, हम्म। और एक हमारा बैकग्राउंड है, दिख रहा है ये दोनों। हाँ। ये दोनों अभी अलग अलग है। तो मैं शिफ्ट के संग एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट के संग नाम को सिलेक्ट करूंगा। दोनों सिलेक्टेड हो गया हमारा। हम्म। अब ऑल्ट की मदद से इसको मैं डुप्लीकेट निकाल लूंगा। किसकी मदद से? हाँ, ऑल्ट की। अच्छा। ऑल्ट की मदद से इसको भी डुप्लीकेट निकाल लिया, इसको भी डुप्लीकेट निकाल लिया, इसको भी डुप्लीकेट निकाल लूंगा। अब देखो, अब हमारा ये चीज़ें रेडी हो चुका है। हम्म। बताओ कोई डाउट है? नहीं सर। अब देखो तुम्हें अगर आइडिया लगाना है कि अगर हम हमारा, अगर ये दिखता है इस तरीके से तो कैसा दिखाई देगा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा और एक मॉकअप रेडी करके देख लेता हूँ कि कैसा दिखता है। अब जैसे मान लो ये थंबनेल ही, मान लो जस्ट 2 मिनट के लिए थंबनेल ही है हमारा, और मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, इस पूरे इमेजेस को मैंने यहाँ से कॉपी किया, स्क्रीनशॉट लिया, कंट्रोल एन करूँगा और मैंने यहाँ से पेस्ट किया। यहाँ तक समझ में आया कैसे कॉपी पेस्ट किया मैंने? हम्म। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ये जो फाइल है, और हाँ हमेशा याद रखना, अभी हमने कम से कम आधा घंटा तो दे दिए होंगे ना इस पोस्टर को बनाने में। हाँ, अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके अगर उसको नहीं दे रहे हो, तो आपको दोबारा काम करना पड़ जाएगा। तो वो तो अगर भूल गए तो बाद में भी तो कर देंगे ना। अब मैं बताता हूँ, अब जैसे मान लो ये विदाउट स्मार्ट ऑब्जेक्ट के आपने उसको दे दिया, ठीक है, हाँ। ये विदाउट स्मार्ट ऑब्जेक्ट को, कल को वो इसी में चेंज कर देता है, जैसे यहीं पे आएगा वहां से। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसलिए क्लिक नहीं हो रहा। देखो मैं अगर क्लिक करना भी चाह रहा हूँ तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि ये सेपरेट लेयर है। दिख रहा है ये चीजें? हम्म। बट ये सेपरेट लेयर नहीं है, ये क्या है, सिंगल लेयर है। बट अगर इस पर मैं डबल क्लिक करके यहीं से चेंज कर देता हूँ, वाई, मैंने यहाँ से एक ये ले लिया। अब यहीं पे सेम चीज़ें मैंने यहाँ से एक ये दे दिया और क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, 18%। अब देखो कल को आपका इसी वाले इमेजेस में, अभी हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, कल को वो जिसके पास हमने फॉर्मेट दिया है, फॉर्मेट दिया हमने, और वो इसी में आके अगर छेड़छाड़ कर देता है हमारा,
तो क्या हुआ, कल को सेम डिजाइन में ही सेम फॉर्मेट में उसको एक और पोस्टर बनाना होगा, तो क्या वो बना पाएगा? नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ताकि वो बार बार चेंज चेंज तो बार बार यहीं से भी कर लेगा, अपना लिखो लिखो बार बार चेंज करते रहो। बट क्या है ना, कल को इसी में अगर चेंजेस वगैरह होते रहे तो पूरा एक ये क्या है, इंडिविजुअल लेयर नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर, एक इमेजेस है, हमारा एक लेयर है। इसीलिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट हमेशा बना के रखते हैं, ताकि हमारा हर चीज़ एक सेपरेट फाइल हो जाए। क्लियर है ये चीज़ें? यस सर। तो अब आपको कुछ नहीं करना, फाइल में जाना है, सेव कर लो फाइल को। तो मैं सेव में आऊँगा और जेपीजी में सेव कर दूँगा। जेपीजी पोस्ट। अब मुझे मॉकअप रेडी करना है। मॉकअप का मतलब पता है क्या होता है? नहीं, भूल गई। देखो, मॉकअप का मतलब ये होता है कि एक विजुअल जो डिजाइन है, वर्चुअल डिजाइन है हमारे पास, एक्चुअल में वो है ही नहीं, दिख नहीं रहा है, बट वो आगे चल के दिखेगा कैसा। तो अगर मुझे ये मान लो, मुझे बिल्कुल थंबनेल की तरह ये इस तरीके से बना के दिखाना है कि इसमें कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले ये कॉर्नर दिख रहा है, मुड़ा हुआ दिख रहा है रेक्टेंगल का, हम्म। कैसे मुड़ा हुआ है पता चल रहा है? हाँ। तो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल लूंगा। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। और ठीक है, और यहाँ तक मैं क्या करूँगा, कॉर्नर को मोड़ दूंगा। परफेक्ट। मैं इसको लिया, कोई भी कलर, यहाँ तक समझ में आ रहा है? हम्म। अब मैं क्या करूँगा, इसको आऊँगा और इसको ऊपर कर दूंगा, यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट जी करके इसको इसमें पेस्ट कर दूंगा। अब ये हमारा मॉकअप हो गया। अब हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा थंबनेल कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। दिख रही चीज़ें? तो मॉकअप मतलब समझ नहीं आया फिर भी। देखो, मॉकअप होता क्या है, बेसिकली एक डिजाइन होता है जो एक्चुअल में वो डिजाइन है नहीं, बट हम एक विजुअल कर रहे हैं, एक वर्चुअल डिजाइन देख रहे हैं कि वो हमारा अगर प्रिंट होगा या वहां पे अगर वो रिप्लेस होगा तो वो दिखेगा कैसे। जैसे मान लो यह थंबनेल हमने बनाया, दिख रहा है ये थंबनेल? हम्म। अगर इस थंबनेल को, अगर हमारा थंबनेल कल लगता है यहाँ पे, तो वो हमारा यहाँ पे किस तरीके से दिखाई देगा। तो हमने सिंपल कुछ नहीं किया था, हम एक मॉकअप हमें देखना था डिजाइन करके कि ये किस तरीके से, मतलब लुक वाइज में अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, तो वो हमें देखना है। तो अच्छा। सिंपल हमने एक ये डिजाइन किया और इसके अंदर मैंने ये जो है उसको मैंने हटा के इसको छोटा करूंगा यहाँ से, और सिंपल कंट्रोल ऊपर जाके इसको कंट्रोल ऑल्ट जी कर दिया। और अब देखो, अब मैं सिर्फ आइडिया लगा रहा हूँ। आप यूट्यूब ओपन करते हो तो आप वीडियो को, मतलब किसी भी वीडियो पे क्लिक करते हो तो क्या सोचते हो? सोचते तो जरूर होगे ना 2-3 सेकंड पहले। हम्म। कैसे रिकॉग्नाइज करते हो कि इसी पे मुझे क्लिक करना है? थंबनेल से। था। अब जैसे ये देखो, जैसे मैंने एक वीडियो लिया, अब ये इस थंबनेल पे कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, जैसे ये तारक मेहता का वीडियो है, इस पे कुछ भी थंबनेल नहीं है, तो मैं एक्सप्रेशन से आइडिया लगा सकता हूँ। दिख रहा है? हाँ। और एक दूसरे तरीके हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर आफ्टर, एंड ला फायर के बारे में दिखा रहा है। तो इसी तरीके से हमारे पास थंबनेल है। तो मुझे एक आइडिया लेना था कि हमारा जो डिजाइन है लुक वाइज दिखेगा कैसा, मतलब थंबनेल में दिख कैसा रहा है। तो अगर कोई बंदे को अगर ये थंबनेल दिखाई दे रहा है, हम इमेजिन ये कर रहे हैं कि हमारा यूट्यूब में थंबनेल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। दिख रहा है? हम्म। नहीं समझ में आया? नहीं सर, आ गया। ठीक है, तो ये हमारा थंबनेल कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बट क्या हमारा एक्चुअल में अभी ये वीडियो अपलोड हुआ है हमारा? नहीं। बट लग रहा है ना कि ये थंबनेल है हमारा, हाँ। है ना? तो हमें एक आइडिया लग जाता है। देखो, अब इसमें ना क्या होता है, कोई टेक्स्ट नहीं दिखाई देता। मैं तुम्हें यहीं पे आइडिया दे देता हूँ। इस टेक्स्ट को मैं क्या कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ बहुत ज़्यादा। देखो, हमें यहाँ पे तो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ये चीज़ें? हम्म। मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। अब मैं इसको सेव कर लूँ जेपीजी में? हाँ। जेपीजी में सेव कर लोगे ना तुम? पीएनजी में नहीं होगा ना? नहीं, अब तो पीएनजी में भी सवाल ही नहीं होता, क्योंकि अपने पीछे बहुत सारा वर्क हो गया। पीएनजी में अगर सिंपल, अगर आपको ये टेक्स्ट करना था तो टेक्स्ट हो सकता था,
ये चीज़ें करना था, ये चीज़ हो सकता था, बट अब हमारा क्या है ना, पूरा का पूरा एक इमेजेस रेडी हो चुका है, मल्टीपल लेयर्स बन चुके हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लेयर के साथ हाँ। मिलके एक इमेजेस बना है, तो ये हमारा जेपीजी रहेगा, ठीक है। अच्छा। तो ये हमारा है, अब इसको जेपीजी में सेव कर लोगे अगर करना चाहोगे तो, हाँ। है ना, परफेक्ट। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं उतना अभी प्रोसेस नहीं करूँगा, फाइल में जाऊँगा, सेव नहीं कर रहा हूँ, सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से, और यहाँ पे आने के बाद सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी कर लिया, क्या कर लिया मैंने, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से क्या होता है, ग्रुप। और इसको मर्ज कर दिया। मर्ज का मतलब क्या होता है, मर्ज को। मर्ज हमने इसीलिए कर दिया, अब हमारे पास देखो एक इमेज पूरी बन गई, दिख रहा है, ये एक इमेज आ गया, अब वो हमारे पास लेयर वोयर सब खत्म हो गया, दिख रहा है ये चीजें, हाँ। अब हमारा एक इमेज है, वो लेयर का फंडा ही खत्म हो गया। तो मर्ज से क्या हुआ? मर्ज से ये हुआ, देखो अभी लेयर ग्रुप के अंदर में जाऊंगा, तो अभी हमारा सारा लेयर दिख रहा है ये अलग अलग, हाँ। तो अगर मैं पर्टिकुलर इस पे क्लिक करूंगा तो पर्टिकुलर ये सिलेक्ट हो रहा है, दिख रहा है ना ये चीजें। अच्छा, ग्रुप के जब ग्रुप बन जाते हैं उसके बाद भी ऐसे ही होता है? हाँ ग्रुप, क्योंकि देखो ये आपने ग्रुप को खोल दिया ना, ग्रुप को एक्सपेंड कर दिया, अगर मैं अब ग्रुप में जाके इसको बंद करूंगा तो देखो बंद हो गया, हाँ। बट अगर मैं ग्रुप को, ये छोटा सा एरो दिख रहा है ये वाला, हम्म। इसको एक्सपेंड कर दूंगा, मतलब ग्रुप को ओपन कर दूंगा, तो ग्रुप के अंदर जितने भी हाइड थे अनहाइड थे वो सारे के सारे यहाँ पे दिखने लग गए, दिख रहा है ये चीजें। हम्म। तो अगर मैं किसी को सिलेक्ट करूंगा यहाँ से, इसको सिलेक्ट किया और इसको उठा के लेके जाना चाह रहा हूँ, तो देखो सिंपल ये उठ रहा है, दिख रहा है, पुष्पा मूवी कमिंग। हाँ। अगर मैं यहाँ से शुभांकर मिश्रा को उठाना चाह रहा हूँ तो सिंपल ये उठ रहा है, बट मैं चाह रहा हूँ मुझे पूरा का पूरा एक जेपीजी क्रिएट करना है, तो इसलिए क्या किया था मैंने, एक ग्रुप बना लिया सबको, ये हमारा ग्रुप बन चुका है, दिख रहा है ग्रुप, हाँ। और कंट्रोल ई कर दिया, कंट्रोल ई से क्या होता है, मर्ज होता है, क्या होता है, मर्ज होता है। और ये पूरा का पूरा हमारे पास एक मर्ज हो गया, तो एक इमेजेस बन चुकी है, क्या बन चुका है ये, इमेज हो गई। क्लियर है ये चीजें। हाँ सर। अब इसको उठा के मैं यहाँ से आऊँगा, इसको यहाँ पे रखूँगा, अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इसको हटाऊँगा और इसको ऊपर करूँगा, कंट्रोल ऑल्ट जी से छोटा करता हूँ। अब इसको वापस मर्ज हटाना होगा तो कैसे करेंगे? अब नहीं होगा ये, अगर यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है तुमने, इसको भी मैं समझा रहा हूँ अभी, फिलहाल अभी एक ही बार ये देख लेते हैं। अब देखो, अब हमारा थंबनेल कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये चीज़ें, हम्म। बट क्या एंकर के नाम दिख रहे हैं हमारे थंबनेल में, नहीं। उसमें तो दिख रहे थे जो पोस्टर था हमारा, हाँ। तो हमें छो- इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वो उस समय इमेजेस पूरी फुल थी, इतना बड़ा इमेजेस था हमारे पास, बट अभी क्या है वो छोटा हो गया है, तो इसीलिए हम मॉकअप में हमें एक आइडिया लग जाता है, अच्छा अरे यार टेक्स्ट का बड़ा साइज थोड़ा सा छोटा करना बड़ा करना है, लोगों का साइज छोटा करना बड़ा करना है, तो एक आइडिया लग तो रहा है हमें यहाँ से देख के, हम्म। तो हम इसीलिए हम यहाँ से एक वर्चुअल मॉकअप रेडी करते हैं, तो तुम्हें मॉकअप का आइडिया हो चुका है, हाँ। तो ठीक है, अब मैं यहाँ से आता हूँ, उसमें मर्ज पे आते हैं। देखो कंट्रोल जेड से मैं वापस आ गया, ठीक है, हेलो, कंट्रोल क्या? कंट्रोल जेड से हम बैक आते हैं, बैक, अच्छा हाँ। जितनी हम गलती करते हैं उतनी हम बैक आते हैं कंट्रोल जेड से, क्लियर है चीजें। हम्म। अब देखो, अभी हमारे पास सब अलग अलग है, अगर मैं इस सबको बंद कर देता हूँ, इसको बंद किया, इसको बंद किया, इसको बंद किया, इसको बंद किया, मैंने सबको बंद कर दिया, दिख रहा है ये चीजें। हाँ। अब मैं यहाँ से ओपन करूंगा ना, यहाँ से तो सब देखो अलग अलग लेयर दिख रहे हैं यहाँ से, हम्म। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, सबको ऑन कर देता हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ से ऑन किया सबको यहाँ से, क्योंकि अब हमारे पास ये सारे के सारे एक सिंगल सिंगल लेयर है यहाँ से, इसलिए ओपन हो रहे हैं, और सब सिंगल सिंगल सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ से 2 मिनट क्लिक कर लेता हूँ, तो अब हमारे पास कम से कम मैं चार, ये हो गए चार, चार चार, 8 12 16, 16 2 18 22 24, हमारे पास मोर देन 40+ लेयर है, ठीक है अभी, हम्म। तो मैं सबको पहले यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। अब देखो, मैं चाह रहा हूँ मेरा इमेजेस पूरा का पूरा एक इमेजेस में बन जाए, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, इस फाइल को आप सेव कर लो, और सेव किस में करोगे, अगर आप चाह रहे हो इसको बार बार मैं एडिट भी करूँ तो हमेशा पीएचडी में सेव करना, किस में सेव करना, पीएचडी। पीएचडी क्या होता है पता है, नहीं। हम अभी क्या यूज कर रहे हैं,
अभी मतलब अभी हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? फोटोशॉप। फोटोशॉप। तो ये पीएचडी का ना हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक एक्सटेंशन होता है, तो फोटोशॉप का शॉर्ट की है पीएचडी। क्या है ये? अच्छा, पीएचडी। पीएचडी। तो अभी हम फोटोशॉप के उसमें सेव करेंगे, अभी हम जेपीजी पीएनजी में नहीं सेव करेंगे, फोटोशॉप में सेव करेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे न्यूज आज तक फॉर्मेट, ओके करेंगे यहाँ से। तो हमारा कौन से फॉर्मेट में सेव हो रहा है ये? पीएचडी में। हम इसमें एडिट कर सकते हैं। और इसको मैं जाके सेव कर लिया, और इसको मैं जाके सेव कर लूँगा। और इसी को मैं एक बार और यहाँ से सेव में जाऊँगा, यहाँ से सेव में जाऊँगा यहाँ से, और इसको एक जेपीजी में सेव कर लूँगा 89 करके। अब मैं यहाँ से आऊँगा, अब मैं 89 करके कहाँ गया? 89 ये रहा। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। अगर अब मुझे यहाँ पे चेंज करना है, इसको पुष्पा मूवी कमिंग को चेंज करना है, तो क्या इसमें चेंज कर पाऊँगा? नहीं, क्यों? ये तो फोटोज पे ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे कैसे होगा? बिल्कुल, ये हमारा फोटो एक जेपीजी है। बट यही सेम चीज़ अगर मुझे चेंज करना होगा, तो हमने यहाँ से एक फाइल सेव किया था, दिख रहा है न्यूज आज तक फॉर्मेट। हम्म। ये हमारा फोटोशॉप का फाइल है जिसमें हमने फाइल रेडी किया। अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ से 1 मिनट के लिए, मैंने बंद कर दिया, यहाँ से बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पे आके न्यूज़ पे जाता हूँ, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये सेल्फ डिसिप्लिन दिख रहा है, ये चीज़ है। हम्म। ये थंबनेल बन जाएगा तुमसे? हाँ ठीक है, ये कल का छुट्टी है ना, पता है ना ये चीज़ें, हाँ हाँ। है ना? तो कल जितना हो सकता है और आज जितना भी हो सकता है, ये थंबनेल बनाना इस तरीके से। और हिंदी टेक्स्ट कैसे लिखोगे फिर? अ, वही ऑप्शंस पे होएगा हिंदी टेक्स्ट। हिंदी टेक्स्ट का भी एक फॉर्मेट बता दो। तो ये ओपन हो गया हमारा फाइल। अब ये देखो मेरा फाइल अभी उस पर भी आ रहा हूँ, उस टॉपिक पे भी आ रहा हूँ। ठीक है पूर्ति, पहले हम ये वाला देख लेते हैं। तो ये हाँ। हमारा फॉर्मेट ओपन हो गया। हम्म। अगर अब आपको चेंज करना है ना इसके अंदर, तो अब तो चेंज भी कर सकते हो, क्योंकि अभी हमारा क्या है, ओपन लेयर है। तो मैं इस पे आऊँगा और इसके अंदर मैं चेंज भी कर सकता हूँ। डबल क्लिक करूँगा यहाँ से, और स्मार्ट ऑब्जेक्ट में मैं जाके यहाँ से चेंज कर दूंगा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रोशन गुप्ता, डन, ब्लैक, कंट्रोल एस, डन। अब देखो दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। व्हाइट कलर कर दूँ इसको, ताकि व्हाइट कलर उस पर अच्छा लगेगा। क्लियर है ये चीज़ें? हाँ। अब देखो ये हमारा ओपन लेयर था, क्या था ये हमारे पास? ओपन लेयर। ओपन लेयर का मतलब ये होता है आपके पास सिंगल सिंगल बहुत सारे लेयर है। बट अगर मैं इसको मर्ज कर दूं, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, और इसको सेलेक्ट करूंगा, सबको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहाँ से कहीं पे मर्ज दिखाई दे रहा है, मर्ज, MERGE, मर्ज लेयर्स, हाँ, ऊपर से फिफ्थ। दिख रहा है? हम्म। तो जैसे मैं मर्ज करूंगा, तो ये जितने भी लेयर है वो सब एक साथ कनेक्टेड होके एक इमेजेस बन जाएंगे। अब जैसे मैं मर्ज पे क्लिक करूंगा, तो ये देखो बन गए पूरा हमारे पास इमेजेस। हाँ, मर्ज विजिबल क्या था? अच्छा, ये वाला यहाँ पे कंट्रोल जेड पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करूंगा यहाँ से, ये वाला मर्ज विजिबल। हाँ। अगर मुझे मर्ज नहीं करके मुझे सिर्फ दिख, अभी अगर मैं मर्ज कर देता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे आऊंगा और मर्ज कर दूंगा। कहाँ गया मर्ज? मर्ज, ये देखो मर्ज दिखाई दे रहा है। हम्म। तो ये हमारे पास तो मर्ज होके भी दिखाई दे रहा है। बट अगर मैं मर्ज विजिबल करूंगा यहाँ से, तो सबको यहाँ से क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, सबको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, और कंट्रोल ऑल्ट ई बटन प्रेस कर देंगे। तो आपके लेयर तो है ही यहाँ पे, ये देखो लेयर तो है ही, सारा सारा दिख रहा है लेयर। हाँ। सबको ग्रुप बना लो लेयर को, कंट्रोल जी किया, और आपका ये इमेजेस तो है ही। अब ये देखो एक लेयर बन चुका है ऑटोमेटिक, दिख रहा है ये चीजें। अच्छा। हाँ। ये एक इमेजेस बन गई, मतलब मर्ज तो हो गई, बट विजुअल भी हो रहा है, दिख रहा है। और आपका यहाँ पे लेयर भी बच गया, ये जितने भी लेयर है दिख रहा है ये लेयर, हम्म। और लेयर भी बच गया आपको। तो क्लियर है ये चीजें? हाँ, तो ऐसे ऐसे नहीं कर सकते? ऐसे भी हम कर सकते हैं। अच्छा।
बट हम मर्ज इसलिए कर लेते हैं ना कि अगर मान लो ये हमारा फाइनल है, अगर हमें अब इसका कोई काम नहीं है तो हम इसको सिंपल मर्ज करते हैं। बट समझदारी वाली बात यही होती है कि हम हमेशा उसको मर्ज विजिबल करते ताकि हमारे पास अल्टरनेट में भी ऑप्शन बचा रहे। क्लियर है ये चीज़ें? हाँ तो ये चीज़ें समझ में आ गई कैसे हुआ? हाँ कर लोगे तैयारी प्रैक्टिस वगैरह इस पे? हाँ। और वो जो आपने बताया था ये बनाना है, उस पे लाइन पे ग्रेडियंट कैसे आया था? कौन से, ये इस वाले पे? हाँ देखो, मैं यहाँ से आऊँगा, सबसे पहले इसको बंद कर दूँ फिर अब? हाँ। तो मैं यहाँ से आता हूँ, इसको बंद करता हूँ, यहाँ से इसको बंद करूँगा, सबको मैं एक साथ सेलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। ठीक है, मैं एक बैकग्राउंड लेता हूँ यहाँ से। एक मैंने यहाँ से ब्लू बैकग्राउंड लिया यहाँ से। देखो मैंने यहाँ से एक लाइन लिया। क्या लिया मैंने यहाँ से? लाइन। मैंने एक लाइन लिया यहाँ से, और इस लाइन का मैं यहाँ से आउटलाइन लूँगा। यहाँ से पहले थोड़ा सा विड्थ बढ़ाते और वाइट लेता हूँ यहाँ से, और फिल कलर को मैं नन कर दूँ यहाँ से, क्योंकि फिल हम्म। कलर तो चाहिए ना। लाइन में हमेशा याद रखना, लाइन में हमेशा आउटलाइन कलर होता है। लाइन में क्या होता है? आउटलाइन। आउटलाइन कलर। तो ये लाइन ले लिया हमने, यहाँ तो कोई डाउट है? नहीं। अब देखो, वन कलर, सिंगल कलर इज नोन एज ए सॉलिड कलर। सिंगल कलर को क्या बोलते हैं हम? सॉलिड कलर। मल्टीपल मल्टीपल कलर्स को, अगर एक कलर से ज़्यादा कलर है किसी भी इमेजेस में, टेक्स्ट में, फाइल में, तो उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ से, और इस पे जाऊंगा यहाँ से, और इस पे जाने के बाद ये कलर दिखाई दे रहा है। हाँ। तो अगर मैं ये कलर लेता हूँ तो ये कलर आ रहा है, ये कलर आ रहा है। क्या ग्रेडियंट बन रहा है हमारा? नहीं। ये हमारा कौन सा कलर है? सॉलिड कलर है। क्या बोलते हैं हम इसको? सॉलिड कलर। सॉलिड कलर। इसके बगल में एक ऑप्शन है, दिख रहा है, इसका क्या ऑप्शन होता है? नन। नन। नन का। अगर ये हट जाएगा, देखो हट गया, रिमूव हो गया ऑटोमेटिक। हम्म। बट मुझे ग्रेडियंट लेना है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये ग्रेडियंट, हाँ ये वाला। हाँ। तो इस पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो देखो ग्रेडियंट खुल गया यहाँ से। हम्म। और अच्छा। यहाँ पे नोटिस करोगे, यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आऊँगा यहाँ से, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट के 4 ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ। तो फिलहाल बेसिक चीज़ें मैं पूरा भी इन डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ से सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। ये जो नीचे के एक कलर ये है और एक कलर ये है, ये इंडिकेट कर रहा है इसको। मैं यहाँ से आता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको। देखो, हमारे पास पॉइंट एक ए है, पॉइंट ये ए है, और ये लास्ट वाला पॉइंट बी है। तो पॉइंट एक बी ले लेता हूँ यहाँ से मैं, साइज छोटा कर लेता हूँ। देखो, हमारा एक पॉइंट ए ये है और एक बी है। क्लियर है ये चीज़ अब तक? हम्म। अब देखो, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से इस पे आऊंगा, और इस वाले पे आने के बाद पहला कलर ये दिखाई दे रहा है, ब्लैक। हाँ। तो आपको जो भी कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे आऊंगा, तो यहाँ पे कौन से कलर है? यहाँ से रेड। रेड है। तो सिंपल यहाँ से आऊंगा, इस पे आऊंगा यहाँ से, और पहला कलर को मैं लूंगा रेड। देखो रेड ले लिया मैंने यहाँ से। हम्म। और दूसरा कलर, आपको जो भी कलर लेना है, तो मुझे रेड और येलो का कॉम्बिनेशन बनाना है। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन का देखो, एक ना, जस्ट इमेजिन करो कि हमारे पास एक ग्लास वाटर है, ठीक है? हाँ। और मैं इमेजिन क्या, मैं तुम्हें प्रैक्टिकल चीज़ें दिखा देता हूँ। गूगल गूगल गूगल। तुम्हारे पास 10th में साइंस था, क्या था? कॉमर्स। कॉमर्स था। मैं यहाँ से आता हूँ। हम्म, एक ग्लास वाटर। हमने 10th में, तुम्हें याद होगा, हमने पीएच का मान निकालना सीखा था कि पीएच का मान किस तरीके से वाटर का कलर का कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो मैं यहाँ से आता हूँ, एमएस पेंट ओपन करता हूँ, और एक वाटर का मैंने ये लिया, पेस्ट करता हूँ यहाँ से। वाटर है हमारे पास, एक रेड कलर लेता हूँ यहाँ से, एक रेड कलर लिया मैंने यहाँ से, एक मैंने यहाँ से, एक रेड कलर लिया मैंने यहाँ से, और एक मैं यहाँ से लेता हूँ येलो कलर। तो
देखो अभी हमारे पास 3 चीज़ आ गई, एक ग्लास वाटर है, एक रेड कलर है और एक कौन सा कलर है हमारे पास? येलो। येलो कलर है। अब ये तीनों चीज़ अलग-अलग दिख रहा है। हाँ। अगर मैं रेड कलर को इसमें डालूँ पानी के अंदर में, तो ये कौन सा कलर हो जाएगा? रेड। अगर इसके अंदर सिंगल अभी मैं रेड ना डाल के अगर मैं येलो कलर डालूँ तो कौन सा कलर हो जाएगा? येलो। येलो हो जाएगा। बट अगर मैं दो दो चम्मच अगर मैं रेड कलर डाल रहा हूँ यहाँ से, 2 चम्मच मान लो कि मैंने यहाँ से रेड कलर डाला और 2 चम्मच येलो कलर डालूंगा तो कौन से कलर बन जाएंगे? ऑरेंज कलर बनेगा। तो कलर के कुछ थ्योरिकल, प्रैक्टिकल और प्रिंसिपल होते हैं। बट आज पहली एक कलर का मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि कलर का ना बहुत सारा एक मतलब लंबा कहानी है। बट अभी जो हम पढ़ रहे हैं, रेड कलर को और येलो कलर को अगर आप एक साथ मिक्स करते हो, रेड हमारा काम, ब्रश थोड़ा सा मैं बड़ा ले लेता हूँ यहाँ से। इसमें ये भी टॉपिक आता है कलर थ्योरी का? ये तो बहुत मेन चीज़ है, ये तो लंबी कहानी चलती है। बट मैं कभी, अब मैं पूरा प्रैक्टिकल चीज़ें समझाता हूँ, क्योंकि मार्केट में आप टूल देखो। मैं यहाँ पे आता हूँ। अच्छा क्वेश्चन किया तुमने यहाँ से। ये दिख रहे फोटोशॉप? हम्म। अगर मैं चाहता तो अब तक हमने टूल आधा भी नहीं पढ़ा है, इसमें आइडिया लगा सकते हो ना? हाँ। अगर मैं चाहता ना तो फर्स्ट डे की क्लास हमारी कब चली थी? फर्स्ट डे की क्लास 13th। 14, जो भी हो, मुझे डेट नहीं पता। उसी दिन हम ये कवर कर लिए होते, क्योंकि तुम नोटिस करोगे, मैं इसको बंद करता हूँ यहाँ से, तो इसमें कुछ नहीं था। मैं चाहता तो तुम्हें ये सिखाता कि मूव टूल से मूव करते इसको, जहाँ पे लेके जाना है सिलेक्ट से सिलेक्ट करते। एक एक टूल पढ़ाने में 10 सेकेंड लगते और ये हमारा टूल खत्म हो गया होता। क्लियर है ये चीज़ें? बट टूल की मदद से आप क्रिएट क्या कर रहे हो वो बहुत मेन चीज़ होती है। तो टूल कवर ही नहीं करना होता, टूल के साथ आप क्या चीज़ें बना रहे हो वो मेन चीज़ होता है। तो हमारा जो कलर होता है, कलर यहाँ पे देखोगे, प्रिंसिपल ऑफ कलर इन ग्राफिक डिजाइन, ये तो ये तो मेन चीज होता है। और फैशन डिजाइनिंग में तो और काफी चीजें हो जाती है। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, येलो, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ब्राउन, व्हाइट, हम्म। ब्लैक। हम्म। जितने भी फूड डिलीवरी है, जितने भी फूड डिलीवरी है, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, और दो जितने भी है, इन सब का लोगो हमेशा रेड कलर में ही क्यों होता है पता है? नहीं। देखो रेड कलर ना एक मतलब एक आप कलर का एक अपना अपना वो होता है। जैसे ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, अगर आप किसी चीज़ के लिए ट्रस्ट बना रहे हो तो ब्लू कलर बताया गया कि आप ट्रस्ट चीज़ें के लिए हो। तो अगर ब्लू कलर, ज़्यादातर ब्लू कलर का लोगो हम तब बनाते हैं जब वो कोई एक संस्था हो या कुछ कंपनी, वो उस तरीके की कंपनी हो जिस तरीके से वो ट्रस्ट क्रिएट करती हो। रेड कलर हमेशा हम वार्म अप कलर होता है। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, रेड कलर लोगो, तो ये जितने भी देखोगे ज्यादातर अधिकतर खाने पीने की चीज होंगे। यहाँ से ये देखो, दिख रहे हैं सारे, हम्म। क्योंकि रेड कलर के जो जितने भी लोगो होते हैं अधिकतर वो वार्म अप कलर होते हैं और वो हमें हाईलाइट ज़्यादा करते हैं, वो अपनी ओर खींचते ज़्यादा है, आकर्षित ज़्यादा करते हैं। तो कलर का बहुत बड़ा फंडा है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी मैं ये बता रहा हूँ जो हमारे पास है। कहाँ गया? तो वो तो हर बंदे का नजरिया अलग होता है देखने का। हम्म, अच्छा, ब्लाइंड कलर का मतलब पता है तुम्हें? ब्लाइंड पीपल कौन कौन पीपल होते हैं? हाँ। अगर अब अच्छा ये देखो, अभी तुम्हें कौन सा कलर दिख रहा है? ये वाला? रेड। पक्का? हाँ। हाँ, रेड कलर ही दिख रहा है। तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ना बताने में तुम्हें। अब अगर कोई ब्लाइंड बंदा है जिसको कलर का इशू है, क्या उसको भी रेड दिखेगा? नहीं। उसको कौन सा कलर दिखेगा? ब्लैक एंड वाइट। नहीं, इसको ग्रे और ब्लैक का डाउन वाला दिखेगा, जो कि ये वाला हमारा कलर क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से आऊँगा, एक मैंने ये लिया, एक मैंने यहाँ से रेड कलर लेता हूँ यहाँ से, और इसी को मैं यहाँ से ये लूँगा यहाँ से, परफेक्ट। और इसको दो चार निकाल लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं आऊँगा कंट्रोल जेड। अब देखो, मैं यहाँ से आता हूँ, सिंपल मैं इस पे आऊँगा और रेड कलर में जाऊँगा। किसके अंदर जाऊँगा यहाँ से मैं? रेड कलर। रेड कलर के पूरे कॉम्बिनेशन में आऊँगा। तो ये कलर यहाँ से जिस कलर को सिलेक्ट करोगे उसके पूरे के पूरे शेड आ जाएंगे। ये दिख रहा है ये चीज़ें? हम्म। तो ये रेड कलर के शेड है। किसके शेड है? हाँ, रेड कलर के शेड। अच्छा, मैं ये पूछूं कि हाउ मेनी कलर्स, कितने कलर्स होते हैं, क्या जवाब होगा तुम्हारा? प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेड, ब्लू और येलो। रेड कलर में कितने कलर होते हैं? रेड कलर में कितने कलर होते हैं? हम्म
शेड्स होते हैं और टिंट्स होते हैं बहुत सारे। परफेक्ट। रेड कलर सिंगल एक प्लूरल एक ही कलर होता है, उसके शेड होते हैं और उसके मिलियंस ऑफ शेड है। ये पूरा का पूरा रेड कलर के शेड है, दिखाई दे रही है ये चीजें। हम्म। ये पूरा का पूरा रेड कलर के शेड है यहाँ से। इसलिए तुमने देखा होगा कि अगर हमारे मोबाइल में अगर ब्लू कलर, कभी नोटिस करना कि सिंपल हमारे मोबाइल में वॉलपेपर ब्लू कलर का लगा हुआ है, तो सिंगल ना अगर हम ब्लू कलर को आधा घंटा तक देख रहे हैं, उसके बाद अगर हमारा आईज किसी नेचुरल चीज को देख रही है, तो पहले वो चीजें हमें ब्लू कलर ही दिखाएगा, क्योंकि वो आईज को परफेक्शन हो गया होता है ब्लू कलर देखने की। तो ये पूरा का पूरा मिलियंस ऑफ कलर है, इसके शेड है। किसके शेड है? रेड के शेड है। दिख रही है चीजें। हम्म। तो जो ब्लाइंड कलर को अधिकतर दिखाई देता है, बताया गया है ये चीज़ें, क्योंकि हम तो ब्लाइंड है ही नहीं, तो हमें तो आइडिया ही नहीं होगा। तो जो हमने पढ़ा है वो जो चीज़ें है, तो ब्लाइंड को हमेशा ग्रे कलर दिखाई देता है रेड का। दिख रहा है ये चीज़ें, अपोजिट हो जाता है काफ़ी। अच्छा। ठीक है, तो इसी तरीके से इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आओगे, तो ये एक एक कलर है यहाँ से। जैसे रेड कलर हो गया, अगर आप ग्रीन लोगे यहाँ से तो देखना पूरा पूरा ग्रीन का शेड आ गया यहाँ पे। हाँ। ठीक है, तो ये ग्रीन के शेड आ गए। बहुत सारे ग्रीन शेड होते हैं। तो कलर का अपना अपना एक मिक्सचर होता है, कलर का अपना अपना एक ग्रुप होता है कि कौन से कलर क्या होता है। ब्लाइंड कलर पीपल ज़्यादातर लोग उल्टा देखते हैं। जैसे हमें अगर येलो दिख रहा है तो उनको डार्क ब्लू दिखाई देगा, अगर कोई पोस्टर वाइट दिखाई दे रहा है तो उनको रेड दिखाई देगा। इस तरीके से उनका होता है चीज़ें। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक ये लिया मैंने रेड, और मैंने एक ये लिया येल्लो। अब देखो, हमारे पास ये रेड कलर है और क्या है हमारे पास? येलो। येलो कलर है। तो अभी हमारे पास दो कलर है। अगर मैं ग्रेडियंट बनाता हूँ इन दोनों को मिला के, तो ये हमारे पास ऑरेंज कलर हो जाएंगे। मिक्सचर ऑफ रेड कलर एंड येलो कलर कंबाइन होके हमारे पास ऑरेंज कलर बनता है। कौन सा कलर बनता है? ऑरेंज। अगर ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हो, एक ग्लास में वाटर रखोगे और उसके बाद थोड़ा सा रेड कलर डालोगे, थोड़ा सा येलो कलर डालोगे, तो उसका जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आएगा ऑरेंज कलर आएगा। देखो अभी प्रूव करते हैं इसको। मैं यहाँ पे आऊँगा, ग्रेडियंट में आऊँगा, और पहले वाले पे दिख रहा है ये चीज़ें, हम्म। ये किसको इंडिकेट कर रहा है? लेफ्ट साइड के कॉर्नर परफेक्ट, को। बहुत बढ़िया। तो इस पे आऊँगा यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से आके ये कलर सेलेक्ट कर लूँगा। दिख रहा है ये चीज़ें? हाँ। तो मैंने ये कलर लिया यहाँ से, और इस वाले पे, वाइट वाले पे आके मैं येलो वाला ले लूँगा। तो दिख रहा है ये चीज़ें? हाँ। अब बताओ कौन सा कलर बना? ऑरेंज। दिख रहा है ये चीज़ें? हाँ। तो हमारे पास ये क्रिएट हो गया, हमारे पास येलो येलो और रेड का कॉम्बिनेशन बन के हमारे पास क्या हो गया? एक ऑरेंज कलर क्रिएट हो गया। बट इसके अंदर भी बहुत सारे और केसेस है। जैसे जैसे मैं इसके अंदर जाते रहूँगा, अगर मैं लीनियर करूँगा, अभी हमारा टॉपिक नहीं है बट फिर भी मैं आइडिया दे देता हूँ, टॉपिक चल रहा है तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रेडियल पे जाऊँगा तो देखो, रेडियल में हमारे पास रेड दिख रहा है। एंगल पे क्लिक करूँगा तो मल्टीपल कलर दिखेंगे। अगर मैं यहाँ से रिफ्लेक्टेड करूँगा तो ये दिखेंगे हमारे पास। तो मैं लीनियर पे ही क्लिक करूँगा। मॉडर्न में क्या है, लीनियर लेना है आपको, क्लासिक लेना है। देखो दिख रही है चीज़ें, कलर चेंजेस होते जा रहे हैं स्मूथ में। हम्म। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो कलर के मिक्सचर होता है। अब जैसे दो कलर लेता हूँ मैं यहाँ से, एक कलर ये अभी मैंने लिया यहाँ से, एक मैंने यहाँ से लिया ब्लू कलर। अच्छा, इन दोनों को मैं अगर मिक्स करूँगा तो कौन से कलर बनेंगे बताओ? लाइट ब्लू। देखो इसको यहाँ पे आएंगे, इस पे आएंगे, सिंपल आके और ड्रैग कर लो यहाँ से, यहाँ पे आएंगे। आपको क्या कर रहे हैं? मम्मी, देखो दिख रहा है ये चीज़ें, हम्म। एक कॉम्बिनेशन बनकर रेडी हो चुका है चीज़, और आइडिया भी नहीं लग रहा कि ये दोनों कलर एक साथ क्रिएट हुए चीज़ें। अब आइडिया हमें लगने लगा, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा अलग ही हो गया। तो यहाँ पे आओ और चेंज कर देना डिजाइन। यहाँ से दिख रहा है ये चीज़ें, लीनियर रेडियल दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। तो ये जब हम पढ़ेंगे ना ग्रेडियंट के बारे में, तब ये चीज़ें सीखेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी हमारा ग्रेडियंट था कि ग्रेडियंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, सबको डिलीट करूँगा यहाँ से, और सिंपल मैंने एक ये लिया, और लाइन पे भी सेम ही काम होता है यहाँ से। तो यहाँ पे आना, और मैं यहाँ से आऊँगा, लाइन पे आऊँगा, और मैं लाइन का कलर लूँगा एक रेड। एक मैंने रेड कलर लिया यहाँ से, और एक येलो कलर लूँगा। तो ये हमारे पास ऑरेंज कलर का एक कॉम्बिनेशन बन के आ जाएगा। देखो दिख रहा है ये चीज़ें?
हाँ, बन गई? पर वो एक साइड से छोटी थी, एक साइड से पतली थी, फिर जाके मोटी हो रही थी धीरे-धीरे। कहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ये वाला हाँ। देखो, अब मैं इस वीडियो को ओपन करूंगा और किसी भी वीडियो का अगर मुझे थंबनेल निकालना है पूरा एचडी में, मुझे पूरा आइडिया लगाना है कि कैसा है उसमें, क्योंकि उसमें तो छोटा दिख रहा है। तो सिंपल गूगल पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे थंबनेल डाउनलोडर। इस पे जाएंगे, ये बताया था ना शायद तुम्हें पहले भी मैंने। हुँ। इस पे जाऊंगा गेट इमेजेस पे। ये सब मूड मूड बोर्ड भी बताओगे जो फैशन में होता है? क्या चीज़? मूड बोर्ड। ये क्या होता है, मैं नहीं समझ पा रहा, मेरे को फिर से। जैसे अब मुझे भी नहीं पता, अलग-अलग ड्रेसेस के ओवरलैप करके पिक्चर बनाते हैं एक। कंटेनमेंट तो नहीं बोल रहे हो? जैसे मैंने यहाँ से एक गर्ल्स लहंगा ले लेता हूँ, मैं यहाँ से गर्ल्स लहंगा। नहीं, आप यहाँ पे मूड बोर्ड डालो। अच्छा, ये ओवरले तो नहीं बोल रहे हो जो मोड है यहाँ पे इतने सारे, यही तो नहीं कह रहे हो? हैं ये? नहीं। हाँ, मतलब नॉर्मली बेसिक तो ये होता है, जैसे मान लो कि एक डिजाइन किया तुमने, तो अभी ये कौन से कलर का ये क्लोथ है? पिंक। अब मैंने यहाँ से अगर मुझे 4 कलर के इसके डिजाइन बनाने हैं, तो क्या 4 कलर में आप इसको डिजाइन करेंगे सेम टू सेम? नहीं, नहीं, वो नहीं बोल रही मैं। जैसे आप गूगल पे मूड बोर्ड डालो। क्या डालूं? मूड बोर्ड। एक बार एम स्पेलिंग डबल बोलना, ओ नहीं सुनाई दे रहा। एम एम डबल ओ डी मूड। बी ओ ए आर डी। अच्छा, जो मल्टीपल चीजों को जो हम बूट करके ओवरले क्रिएट करते हैं। हाँ। हाँ, तो ये हमारा थर्ड लेयर होता है। जैसे कोई भी इमेजेस ले लेता हूँ यहाँ से, मैं एआई में जाके इसको ले लेता हूँ। एआई मिल जाएंगे मेरे, ये रहा परफेक्ट। ये देखो, ये दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा यहाँ से। ये जो यहाँ है ना, या हमने जो ये डिज़ाइन किया है, दिख रही है ये चीज़ें। हाँ। तो अब आपका ये हर एंगल से किस तरीके से कैसे कैसे ओवरले क्रिएट हो रहे हैं, तो हम प्रॉपर चीज़ें सीखते हैं। ये हर मतलब, ये तो प्रॉपर समझ लो कि ये तो होता है, क्योंकि इसके बिना तो आप किसी को एक्सप्लेन कैसे करोगे। हम्म। ये तो मेन चीज़ है, इसको हम बोलते हैं मॉकअप ही बोलते हैं एक तरीके से क्रिएट करना। बट ओवरले भी चीज़ें समझ में आ रही चीज़ें, तो इसको हम मॉकअप क्रिएट करके देते हैं कि आपका बैक साइड का ऐसा हो गया, फ्रंट का इस तरीके से हो गया। मतलब प्रॉपर हमारे पास 4 5 से 6। अब जैसे कोई टी शर्ट है, टी शर्ट का फ्रंट का इस तरीके से हो गया, टी शर्ट का बैक का इस तरीके से हो गया, इसके अलग में इस तरीके से हो गया। तो जितने हमारे पास मूड होते हैं, इसके हम बोर्ड में डिजाइन करके एक पूरा अलाइनमेंट क्रिएट कर देते हैं। हम्म। जैसे ये दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। तो ये हमारा मूड बोर्ड होता है, ये कहलाता है हमारे पास। और ये ऑनलाइन भी हम जनरेट कर सकते हैं, बट ऑनलाइन अब एआई आ चुका है, तो हम एआई सीखेंगे कि कैसे एआई के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। हम्म। काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, बट जब हम ये मूड बोर्ड सीखेंगे तो हम सबसे पहले ये सैंडल वगैरह, मतलब कोई बेसिक क्लोथ्स का, हम जैसे लहंगा वगैरह हो गया, उसका डिज़ाइन जब हम बनाएंगे, तब उसमें हम चीज़ें सीखेंगे। क्लियर है ये चीज़ें? हाँ। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, और इसको मैं बंद करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ। और ये रहा थंबनेल हमारा। और यहाँ से आऊँगा कॉपी, और यहाँ से आऊँगा, इसको डिलीट, इसको डिलीट, इसको पेस्ट करता हूँ। अब देखो, हमारा क्या है ना, रेड से आते आते क्या है, थोड़ा सा वाइट हो गया, दिख रहा है ये चीज़ें। हम्म। तो हमारा ऐसा नहीं हो रहा, हमारा जो हो रहा है ये चीज़ें पूरा रेडी है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रांसपेरेंसी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये जो हमने लिया है, तो यहाँ पे ये दिख रहा है ट्रांसपेरेंसी। हाँ। तो हम ये ट्रांसपेरेंसी ले लेंगे यहाँ से। बेसिक में जाओगे आप यहाँ से, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे अलग अलग चीज़ें यहाँ से। तो हम ट्रांसपेरेंसी ले लेंगे और यहाँ से आके प्रॉपर रेड कलर ले लेंगे यहाँ से। ओके। और यहाँ से आके अब ये ऐसे गया, तो हमें ऐसे नहीं चलाना है, हमें लीनियर इसमें देख ले तो अच्छा आएगा प्लस।
और मैं यहाँ से एंगल चेंज करूँगा इसको। देखो परफेक्ट दिख रहा है ये चीज़ें, हाँ। ऐसा ही है कुछ। हम्म। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम 45 डिग्री में रोटेट करेंगे तो कैसे होगा बताओ। डिग्री तो पढ़ा होगा ना हमने, 90 डिग्री परपेंडिकुलर में किस तरीके से एंगल को क्रिएट करते हैं हमने हाँ, तो। बताओ अगर इसको मैं 45 डिग्री में अगर इसको रोटेट करता हूँ तो किस तरीके से अलाइन होगा ये। डायमंड बन जाएगा। परफेक्ट। तो मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से, तो हम इसको सिंपल ये भी चीज़ें कर सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा ये हो गया 45 डिग्री में हो गया ना मूव यहाँ से। हम्म। अगर इसको मैं यहाँ से अगर 180 भी करना चाहूँ तो 180 भी हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से तो मैंने एक ये डिज़ाइन लिया। तो अब ये देखो, अगर मैं इसको अगर मैं यहाँ से आके अगर ग्रेडियंट लेता हूँ, दो कलर का ग्रेडियंट लिया, एक मैं लूँगा यहाँ से रेड और एक लूँगा यहाँ से येलो। अब देखो येलो कलर ऊपर है और रेड कलर नीचे है, दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। तो इसको हम एंगल बोलते हैं। ये हमारा क्या होता है, ये एंगल है। अगर अब आप एंगल चेंज करोगे यहाँ से, ये दिख रहा है एंगल हम्म। कहाँ पे, उस सर्कल के लेफ्ट साइड में। ये। तो अब ये नोटिस करना, तुम्हारा फोकस यहाँ पे होना चाहिए। जब मैं एंगल को मूव करूँगा तो तुम नोटिस करना। देखो जैसे जैसे मैं एंगल चेंज करूँगा हमारा ग्रेडियंट चेंज होता रहेगा, दिख रहा है ये चीज़ें। दिख रहा है। हम्म। तो क्या होता है, ये एंगल होता है। तो आप एंगल को मूव भी कर सकते हो। तो अब ये देखो परफेक्ट जिस तरीके से इसमें क्रिएट हुआ है, दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ। हाँ। अब नोटिस करोगे यहाँ से तो एक लाइन है ब्लैक कलर। तो 1 घंटे की क्लासेस, 1.5 घंटे की क्लासेस हो चुकी है। अगर तुम्हें स्ट्रोक समझ में आ गया अच्छे से, मुझे यहाँ तक भरोसा है मेरे क्लासेस में कि तुम्हें स्ट्रोक तो समझ में आ गया होगा। हम्म। तो सिंपल आएंगे यहाँ से, एक ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे देंगे यहाँ से। मैं नॉर्मल कलर लूँगा यहाँ से, सॉलिड कलर। देखो अब हमने गलती क्या कर दी यहाँ से। अब मैं यहाँ पे आकर आके अगर इसको स्ट्रोक कलर दूंगा तो ये कलर ही हमारा हट जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम ग्रेडियंट इसमें बना चुके हैं, दिख रहा है ये चीज़ें, हाँ। है ना। तो हमारे साथ क्या हो गया, गलती ये चीज़ें की क्योंकि हमने स्ट्रोक में ही काम कर लिया। तो इस तरीके से सेव कभी भी होगा तो सिंपल हम क्या करेंगे, एक इसमें काम करेंगे। पहले हमने ग्रेडियंट लिया, परफेक्ट हो गया हमारे पास। इसको मैं यहाँ से बंद करूँगा और एक ग्रेडियंट में आके मैं यहाँ से इसको बंद करूँगा और एक कलर मैं यहाँ से लूँगा रेड कलर, येलो कलर, और यहाँ से आके मैं एंगल चेंज किया, परफेक्ट, सो डन। ये जो आपने, एक सेकंड, ये जो आपने कलर चेंज किया था रेड और येलो वाला, ये जो ऊपर दो डब्बे और हैं उसका क्या काम है? क्या चीज़ ऊपर, कौन सा? इसका ऊपर वाला डब्बा। ये वाला। नहीं नहीं, ये जो आपने रेड वाला कहाँ से चेंज किया था, उसके ऊपर वाला। ये वाला। यानी जैसे ग्रेडियंट जहाँ पे थे। ये वाला नहीं, ग्रेडियंट पे ग्रेडियंट पे आ गया, ठीक है। अब जो आपने, हाँ ये अब ऊपर वाला डब्बा। अच्छा, इसको ना ट्रांसपेरेंसी कम करना है। जैसे क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा और एक कलर लूँगा यहाँ पे और यहाँ पे आके एक रेड कलर ले लिया और यहाँ पे आके येलो कलर ले लिया। देखो ये दो कलर समझ में आ गया, रेड येलो। अब मैं आके देखो इसको मैं यहाँ से मूव करूँगा और इसको कहाँ गया हमारे पास, और इसको मैं यहाँ से मूव कर दूँगा यहाँ से, और इसको मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ यहाँ से, और ओपेसिटी कम कर दूंगा थोड़ा सा इसको। तो तुम नोटिस करोगे यहाँ से ये जो हमारे पास ऊपर की है ट्रांसपेरेंसी होता है। क्या होता है ये हमारे पास? ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इन द सेंस कि आपको शो कितना करना है। अभी अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, देखो हटा देता हूँ यहाँ से, सिंपल मैं यहाँ से आऊँगा और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से एक ही रखूँगा, यहाँ से डन। तो नीचे वाले से तो हम ग्रेडियंट कलर लेते हैं। ये चीज़ें क्लियर है? हेलो? समझ नहीं आया। हेलो? हेलो। मैं कह रहा हूँ नीचे वाला जो कलर है ना, इससे तो हम ग्रेडियंट लेते हैं। ये जो दिख रहा है ये चीज़ें, ये वाला, ये रेड और येलो दिख रहा है ये चीज़ें। हाँ हाँ हाँ। इससे हम क्या करते हैं, कलर लेते हैं, जो भी आपको ग्रेडियंट कलर बनाना है। बट ऊपर वाला हमारा क्या होता है, ग्रेडियंट होता है कि आपको ओपेसिटी कितनी रखनी है। तो अब देखोगे यहाँ से तो ओपेसिटी कम हो रही है उसकी, हाँ। दिख रहा है। ये ओपेसिटी का कमाल होता है कि आपको ओपेसिटी कितनी रखनी है, मतलब उस ग्रेडियंट का ओपेसिटी कितनी रखनी है। अब ये देखो
ऑपेसिटी में आपका इस तरीके से दिख रहा है ये चीज़ें। तो हमारा ऑपेसिटी होता है ये चीज़ें, बट ये हमारा इन डेप्थ में भी पढ़ेंगे, ग्रेडियंट कल की क्लास में होगी कि कल के हम क्लास में पढ़ेंगे कि एप्पल का कैसे वॉलपेपर डिजाइन होता है, कैसे बाय डिफॉल्ट आता है, तो उसमें हम पूरी की पूरी डिजाइन पढ़ेंगे वो चीज़ें। और यहाँ से भी हम ग्रेडियंट कम कर सकते हैं, दिख रहा है ये चीज़ें, है ना। तो मैं यहाँ से आऊँगा, फिलहाल मैं इसको कम करता हूँ ये चीज़ें। तो तुम्हें ये चीज़ें समझ में आ गया कि किस तरीके से बनाया जाता है ये चीज़ें। हाँ सब है। ठीक है, तो आज की क्लासेस में अगर कोई डाउट हो तो अभी पूछ लो। अब सीधा मैं मिलूंगा तुमसे परसों, और कम से कम 4 से 5 पोस्टर प्लीज़ डिज़ाइन कर लेना और मुझे दिखा देना। सबसे आते ही पहले मैं 10 मिनट तुम्हारा टेस्ट ही लूँगा कि क्या-क्या तुमने डिज़ाइन किया है इसमें। ठीक है सर, ये इसकी फोटो भेज देना। कि ये वाला थंबनेल के, हाँ ये लो अभी भेज दे रहा हूँ तुम्हें। ये लो भेज दिया, इसको डिज़ाइन कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। चलो बाय, मिलते हैं हम परसों। ओके बाय बाय। मम्मी दे दे, खाना दे दे।